Okay, hello everyone. How are you all guys? I hope that we are live over here right now. And आज हम लोग करने वाले EIS का chapter number 4. And let me tell you guys, this chapter is quite amazing. This chapter is quite easy. This chapter is quite important from the point of view of exam. And yes, we can do it quite easily, right? So बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आज का सेशन, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं और जितना पढ़ेंगे जबरदस्त पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे ऑसम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड विल ट्राई टू डू एवरीथिंग इन अ वेरी गुड वे इन द क्लास इटसेल्फ। सो लेट मी चेक कौन कौन आ चुका है यहाँ पर। लेट मी चेक। ओके, सो यहाँ पर है यामिनी जी और कौन है बेटा, फटाफट से जल्दी मुझे बता दो सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। आर यू रेडी एवरीवन? चलिए, ऑसम, ठीक है। सो शिवम अग्रवाल, श्रीलेखा, वैष्णवी, यामिनी, आकाश, सोनी, ठीक है। चलिए, रेडी, स्टडी, गो। सो गाइज, चैप्टर नंबर 4 को आज करेंगे हम लोग कंप्लीट। पता नहीं कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट बहुत ही अमेजिंग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में ही हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं बच्चा पार्टी। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप में और हमारा ये EIS का चैप्टर नंबर 4 इट्स गोना बी रियली अमेजिंग गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स। रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, कोई सीरियल फॉलो नहीं करेंगे, रैंडम क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंस के हिसाब से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है BYOD का। BYOD व्हाट डू यू मीन बाय BYOD मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो यहां पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं ब्रिंग योर ओन डिवाइस का मतलब क्या है। सर कल मेरा डाउट रह गया SM चैप्टर 6 का। श्रीलेखा, तुमने लास्ट में क्यों नहीं पूछा? चलो अभी आज लास्ट में पूछ लेना बेटा, क्योंकि अभी ना एकदम ऐसे जबरदस्त तरीके से शुरुआत करनी है अपने को, ठीक है, एकदम फोकस तरीके से। सो पूछ लेना बाद में चैप्टर नंबर 6 का डाउट। ऐसे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, जो नए बच्चे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने SM को 6 दिन के अंदर निपटाया है, ठीक है, बहुत अच्छे से निपटाया है। एंड आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं EIS से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। पूछा था सर, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कल मैं बहुत एग्जॉस्टेड था यार, ठीक है। यस, चलिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ब्रिंग योर ओन डिवाइस क्या कहता है? ये कहता है कि तुम लोग तुम्हारा डिवाइस लेकर आओ, तुम्हारा कंप्यूटर लेकर आओ, तुम्हारा लैपटॉप लेकर आओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले क्या होता था? पहले ऑर्गेनाइजेशन में ही डिवाइसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ही डिवाइसेस यूज कर सकते थे। लेकिन आजकल इस बदलते संसार में, बदलते एनवायरनमेंट में हम लोगों को अलाउड है कि हम लोग हमारा खुद का लैपटॉप लेकर जाए, खुद के सिस्टम से काम करें, ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके फायदे क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा पानी कम लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेनेंस कम लगता है, ऑर्गेनाइजेशन वाले खुश है ना इसकी वजह से, राइट। एम्प्लॉय खुश रहते हैं क्योंकि एम्प्लॉय को अपने कंप्यूटर पर काम करने की आदत है। एम्प्लॉय खुश रहते हैं क्योंकि वो अपडेटेड रहते हैं यार, सारे के सारे डिवाइसेस एकदम अच्छे से अपडेटेड रहते हैं। कंपनी का लैपटॉप स्लो चल रहा है, कंपनी अपडेट नहीं करती है, कंपनी मेंटेन कभी करती है कभी नहीं करती है। तो एम्प्लॉय ना, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद यूजिंग दैट कंप्यूटर, यूजिंग दैट लैपटॉप। सो दे आर क्वाइट हैप्पी बाय यूजिंग देयर ओन डिवाइसेस, राइट। तो यहां पर अभी अलाउ कर दिया है, बिल्कुल अलाउ कर दिया है। So ये bring your own device is a very simple concept. It is a very simple concept. So let's see about over here. ये जो concept है अभी काफी ज्यादा, ये क्या हो रहा है, अभी काफी ज्यादा ये चल रहा है इंडिया में, ठीक है। अब ये तेजी से फैल रहा है, मतलब दिस इज अलाउड नाउ। पहले लोग डरते थे, नहीं यार, मतलब नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, प्राइवेसी का इशू होगा, ये इशू होगा, वो इशू होगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ नहीं, दे आर लाइक क्वाइट ओके विद इट, ठीक है। सो ब्रिंग योर ओन डिवाइस refers to the business policy that allows the employee to use their preferred computing devices like smartphones, laptops for business purposes. It means that the employees are welcome to use the personal devices, smartphones, tablets, laptops. BYOD policy have rendered the workspaces flexible
empowering the employees to be mobile and giving them the right to work beyond their required hours. तो यार मतलब क्या हो जाता है ना, मतलब कभी कभी लेट होता है तुमको काम के लिए, तो तुम लोग घर पर जाओ और घर से तुम्हारे खुद के लैपटॉप से काम करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यस। सो ऐसी बात है, राइट? यस। अब देखना बच्चा पार्टी आगे क्या है। The continuous influx of readily improving technology devices has led to the mass adoption of smartphones, tablets. ये सारा मतलब जितना ज्यादा ये सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उतना ज्यादा यहां पर क्या हो रहा है, उतना ज्यादा यहां पर बदलाव हो रहा है। एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी है, बट ऑल्सो रिड्यूस द डेस्कटॉप आईटी कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है? यस, देखना है यहां पर, ये जाने दो। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ बियॉर्ड, ये सवाल आएगा तुमको, एडवांटेजेस ऑफ बियॉर्ड। तो एडवांटेजेस ऑफ बियॉर्ड में क्या क्या लिखेंगे? हैप्पी एम्प्लॉइज, लोअर आईटी बजट्स, reduces the support requirement. Happy employees, co-employees are quite happy by using their own devices. They love to use their own devices when at the work. It also reduces the number of devices an employee has to carry. Otherwise, he would be carrying his personal as well as the organization provided devices. तो यहां पर happy employees ये आएगा। ये सवाल आ सकता है बहुत सारे, शायद एमटीपीस या फिर आरटीपीस में ये वाला सवाल है। एडवांटेजेस ऑफ बियॉर्ड, हैप्पी एम्प्लॉइज, लोअर आईटी बजट्स, आईटी रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, अर्ली एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एफिशिएंसी। फिर से एक बार क्या है? एम्प्लॉय काफी खुश है क्योंकि उसको मल्टीपल लैपटॉप्स को कैरी करने की जरूरत नहीं है। लोअर आईटी बजट्स, यहां पर लोअर आईटी बजट्स मतलब क्या है? खर्चा पानी करने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोअर आईटी बजट है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईटी रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट एंड अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। नई टेक्नोलॉजीज को फटाफट क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एफिशिएंसी, एम्प्लॉय खुद के कंप्यूटर पर ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है क्योंकि उसको आदत होती है वो सेम टू सेम लैपटॉप यूज करने की, राइट? सेम टू सेम कंप्यूटर यूज करने की। तो वहां पर उनका जो होता है ना खुद का ये हाथ बेटा होता है हमारा, वे क्वाइट कंफर्टेबल, राइट? वे क्वाइट कंफर्टेबल। सो ऐसी होती है बातें। हो गया पहला सवाल एवरीवन? पहला सवाल हो गया। एडवांटेजेस ऑफ बियॉर्ड, हैप्पी एम्प्लॉइज, लोअर आईटी बजट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट कम होगा, ठीक है? अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, राइट? ओके। इमर्जिंग बियॉर्ड थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? Every business decision is accompanied with the set of threats, and so Biord program 2 is not immune from them. As outlined in the Gartner survey, Biord program that allows the access to the corporate network, emails, data, etc. is one of the top security concerns for the enterprise, and overall this risk can be classified into 4 areas outlined below. कौन से हैं यार? मतलब प्राइवेसी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि तुम लोग ना, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा तुम लोगों के पास है, एक्सेस है, तो फिर यार वो बड़ा ही डेंजरस सिचुएशन होता है। तो 4 टाइप के रिस्क होते हैं। कौन से 4 टाइप की रिस्क होती है? एक होती है नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क एंड इंप्लीमेंटेशन रिस्क। बोलो, नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क। सो नेटवर्क रिस्क में क्या होता है कि तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है, पहली बात तो ये, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज, अगर तुम लोग उनके नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ठीक है, अगर तुम लोग उनके नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो यहां पर रिस्क है, ठीक है, रिस्क है। When the company-owned devices are used by the employees within an organization, the organization IT practices has complete visibility of the device connected to the network. This helps to analyze the traffic and the data exchange over the internet. And as Biord permits employees to carry their own devices, the IT practice team is unaware about the number of the devices being connected to the network. And as the network visibility of the high importance, this lack the visibility. तो यहाँ पर यार ये मतलब क्या है?
ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, क्योंकि उनको फिर समझता नहीं कि कितने लोग कनेक्टेड है, कितने लोग कनेक्टेड नहीं है, और किसका ये वाला कंप्यूटर है, किसका नहीं है। तो ये वाला होता है नेटवर्क रिस्क, जरूर होती है, बिल्कुल होती है। डिवाइस रिस्क, डिवाइस चोरी को चले गया, डिवाइस चोरी को चले गया और डिवाइस में पूरा की पूरा क्लाइंट का डेटा था, तो खत्म 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 खत्म। तो ये क्या है? डिवाइस रिस्क। इट इज नॉर्मली एग्जाम्प्लीफाइड एंड हिडन इन द लॉस ऑफ डिवाइसेस, लॉस ऑफ डिवाइसेस। अब देखो तुमको प्रॉब्लम क्या आती है एआईएस में, मैं सिंपल चीज बताता हूं। तुम लोगों को टेंशन होता है कि यार मैं ना लिख नहीं पाता हूं, एज इट इज लिख नहीं पाता हूं, मेरे को याद नहीं रहता है। कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है, ओन भाषा में लिख दो। कॉन्सेप्ट याद है, ओन भाषा में लिख दो। अब एडवांटेजेस सारे बताते हैं, हाँ ओन भाषा में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेन पॉइंट्स तो याद रहने चाहिए, कीवर्ड्स याद रहने चाहिए। अब यहां पर डिवाइस रिस्क याद रहना चाहिए। अब डिवाइस रिस्क में तुम लिखो कि यार अगर वो चोरी हो गया तो, मतलब तुम कैसे लिखोगे? लॉस ऑफ डिवाइसेस, थेफ्ट ऑफ डिवाइसेस, स्टोलन डिवाइसेस लिखो ना। तो ये वाले वर्ड्स आने चाहिए, ये वाले वर्ड्स आने चाहिए। फिर क्या है? एप्लीकेशन रिस्क। इट इज नॉर्मल। एप्लीकेशन क्या है? मालवेयर, ठीक है। तुम लोगों ने तुम्हारे लैपटॉप पर एंटीवायरस नहीं लगाया, एंटीवायरस, ठीक है। अब तुम्हारे इसमें वायरस आ गया और वायरस ने करप्ट कर दिए फाइल्स, वायरस ने करप्ट कर दिए फाइल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब क्लाइंट का डेटा चले गया, क्लाइंट का डेटा करप्ट हो गया। तो व्हाट आई वांट टू से इज नॉर्मली एग्जाम्प्लिफाइड एंड हिडन in the application virus and malware. The related report revealed that a majority of the employee phones and smart devices that were connected to the corporate network were not protected by the security software, and with the increase in the mobile usage, mobile vulnerabilities have increased concurrently. Organization not clear in deciding who is responsible for the device security, organization or user. तो यहां पर वो क्लियर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि तुम्हारा लैपटॉप से तुम काम करे, तुम एंटीवायरस डालो। यूजर कहता है हम एंटीवायरस क्यों डालेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा डेटा क्लाइंट का चले गया तो चलेगा, तुम एंटीवायरस डाल के दो। तो एम्प्लॉय कह रहा है तुम डालो, ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि तुम एंटीवायरस डालो। तुम्हारा पर्सनल है ना, वो बोलता है पर्सनल है लेकिन मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूं ना। तो इनके झगड़े चालू है और उसमें से क्लाइंट का करोड़ों का नुकसान हो गया, डेटा करप्ट, डेटा करप्ट, ठीक है। और ये लड़ते बैठे हैं, ठीक है। एंटीवायरस तू डालेगा, नहीं तू डालेगा, नहीं तू, नहीं तू, नहीं तू, नहीं तू, ऐसे लड़ रहे हैं यार ये लोग। मतलब इनको क्लैरिटी नहीं कि किसने क्या करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर है, बोला तेरा पर्सनल खर्चा है तू कर, ठीक है। झगड़ा चालू है बेटा इनका, समझ रहे हैं आप लोग। एप्लीकेशन रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क। इंप्लीमेंटेशन, कुछ तो भी अच्छी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे उनको भी थोड़ा सा पता चले कि हाँ ये इस समय तक काम कर रहा था। तो कुछ तो भी वीक बियॉन्ड पॉलिसीज के कारण ना इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो कह रहे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड प्रोग्राम शुड नॉट ओनली कवर द टेक्निकल इश्यूज मेंशन अबव बट ऑल्सो मैंडेट द डेवलपमेंट ऑफ द रोबस्ट इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर बियॉन्ड लेकर आ गए तो चलेगा नहीं, तुम्हारे पास कुछ अच्छी पॉलिसीज होनी चाहिए, अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो ही तुम्हारा क्या होगा, तो ही तुम्हारा अच्छे से सब कुछ इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। तो कितना टाइप के रिस्क देखे हम लोगों ने, देखो भैया पहले 5 एडवांटेजेस देखे, 4 टाइप की रिस्क देखी। जितना करेंगे एकदम अच्छे से करेंगे, एकदम दिमाग में फिट कर लेकर जाएंगे, मतलब टेंशन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो 4 टाइप की रिस्क देखी, नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क रिस्क देख ली, एप्लीकेशन रिस्क देख ली, डिवाइस रिस्क देख ली, और ये कौन सी है, नेटवर्क, डिवाइस, एप्लीकेशन, नेटवर्क, डिवाइस, एप्लीकेशन एंड बोलो ना इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन 4 टाइप की रिस्क है, नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क एंड इंप्लीमेंटेशन रिस्क। नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क एंड इंप्लीमेंटेशन रिस्क। बोलो, नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क एंड इंप्लीमेंटेशन रिस्क। 5 एडवांटेजेस क्या है, हैप्पी एम्प्लॉइज, लोअर कॉस्ट, ठीक है, लोअर आईटी कॉस्ट, लोअर सपोर्ट कॉस्ट, देन और क्या था, हैप्पी एम्प्लॉइज, लोअर आईटी कॉस्ट, लोअर सपोर्ट कॉस्ट, अपडेटेड रहते हैं एंड क्या था, इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। हो गया, बहुत ही जबरदस्त, ऑसम। 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये दोनों की दोनों सवाल
किसी ना किसी आरटीपी में या फिर एमटीपी में आया हुआ है, तो आप लोगों को यहां पर थ्रेट के बारे में बताना है। 4 टाइप की थ्रेट है। सॉरी गाइस, एक्सक्यूज मी। ओके, चलिए एक ही मिनट। ओके, चलिए सो यहां पर देखिए, अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइस, मुझे 1 ही मिनट देना, ठीक है? आई एम हियर ओनली, 1 ही मिनट देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। जस्ट अ सेकंड। ओके यस गाइस, वी आर बैक। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हम लोग फिर से आ चुके हैं या नहीं। यस, आ गए हम लोग फिर से। यस, चलिए। सो वी आर बैक अगेन गाइस। ओके, सो दूसरा सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जहां पर वो क्या होता है, ये इसके दिमाग में अपन जो भी भरेंगे वो काम करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, ठीक है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से एरियाज में यूज होता है वो यहां पर हमने बताया है। सो कंटेंट एंड एड प्रोफेशनलिज्म। यस, अगर आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर एक रोबोट, एक इंसान जैसा दिखता है लेकिन रोबोटिक आवाज में मैंने इंफॉर्मेशन उसमें डाल दी थी और वो सब कुछ बता रहा था। मैंने उसको स्क्रिप्ट दे दी थी, ठीक है, रोबोट को, और वो रोबोट बात कर रहा था जस्ट लाइक अ ह्यूमन। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, लेकिन वो मेरे सोशल हैंडल्स पर है। वो सोशल हैंडल्स पर मैंने अभी लास्ट महीने में ही कुछ डाला था, राइट? सो वो क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। जी हाँ। सो कंटेंट एंड एड पर्सनलाइजेशन किया था। यस, मैंने यही चीज की थी, एड पर्सनलाइजेशन, राइट? तो ये मैंने यही किया था। डेंजरस एंड अनअप्रोप्रिएट कंटेंट डिटेक्शन, ये आपको बोलता है कभी किसी एनिमल्स को कुछ तो भी मार रहे हैं तो आपको वहां पर आता है कि ये आपको देखना है या नहीं देखना है। ये जो इसके अंदर कंटेंट ये बहुत ही डेंजरस है। देन इफ यू अलाउ इट देन ओनली यू कैन सी इट। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है ये चीज, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज ऑलरेडी डिटेक्ट कर रहा है कि ये काफी डेंजरस है, ठीक है? पर्सनलाइज थर्मोस्टैट, एडवाइजर फॉर स्टॉक ट्रेडिंग, ये तो काफी ज्यादा है। रूट प्लानिंग, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स एंड डिजीज डायग्नोस एंड प्रोडक्शन, ये भी करता है। जी हाँ। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हेल्थ में भी कितना ज्यादा आगे चले गया है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे चले गया है, बिल्कुल आगे चले गया है। सो एप्लीकेशन एरियाज मैंने तुमको बता दिए। जी हाँ, आजकल तुम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, एक पोस्ट तुम लोगों ने लाइक किया या फिर तुम लोगों ने कुछ देखा है, उसी टाइप के 2-3 पोस्ट देख लिए तो तुमको इमीडिएटली उसी के रिकमेंडेशंस आते हैं। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, वो एल्गोस इस तरीके से सेट किया जाता है कि तुम लोग जो कुछ भी करते हो वो सिमिलर टाइप का तुम्हें दे रहा है सब कुछ, राइट? यस, ये देखना सेल्फ ड्राइविंग कार्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट असिस्टेंट्स, फेशियल रिकग्निशंस, यहां सब जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। जी हाँ। अब देखना डेफिनेशन यहां पर। आई डोंट नो, 1 ही मिनट यार। यस, सो लेक्चर फिर से शुरू हो गया बेटा। यस यामिनी। यस, तो ये डेफिनेशन क्या है? इंटेलिजेंस एज डिफाइंड इन द चेम्बर्स डिक्शनरी, द एबिलिटी टू यूज मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, imagination, judgment to solve problems and adapt to the new situation, the ability described above when exhibited by the machine is called as artificial intelligence. देखो बच्चा पार्टी, हमारी जो भी सारी
एबिलिटीज है वो एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं। क्या उसके अंदर हम लोगों ने नॉलेज डाल दिया है, हमारा जो नॉलेज होता है उसके अंदर डाल दिया है, मेमोरी डाल दी उसके अंदर, एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस उसके अंदर डाल दिया है, अंडरस्टैंडिंग डाल दी गई, इनपुट्स डाल दिए, रीजनिंग इमेजिनेशन भी डाल दिया है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स भी डाल दिया है। क्यों कुछ सवाल पूछो वो आंसर देगा। तो ये सारी चीजें अगर एक कौन मशीन कर रहा है, ये सारी चीजें अगर कोई मशीन कर रहा है तो फिर क्या होगा, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। यस, सो इन अदर वर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू स्टिमुलेट द ह्यूमन कैपेबिलिटीज। मेरे पास मेमोरी है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास रीजनिंग है, मेरे पास इमेजिनरी जजमेंट्स है, राइट। तो ये सारे मेरे जजमेंट अगर कोई एक मशीन परफॉर्म कर रही है, मशीन के अंदर हम लोगों ने डाल दिया मशीन परफॉर्म कर रही है, तो बाय यूजिंग दिस मशीन उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। जी हां, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपको 2 मार्क का सवाल आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो तुम लोगों को यह काम आएगा, शॉर्ट नोट छोटू सा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 मार्क के लिए। तो 2 मार्क के लिए सवाल आया तो तुम लोगों को लिखते आना चाहिए। यस बेटा, समझ में आ गया है डेफिनेशन। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज इन मेनी फील्ड्स। तुम लोग को सवाल आ सकता है एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन कहां पर, विच एरियाज में किया जाता है, कौन से एरियाज में किया जाता है। तो यहां पर ड्रोन्स में किया जाता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में किया जाता है, यहां पर मेडिकल डायग्नोसिस में किया जाता है, यहां पर क्रिएटिंग एन आर्ट, ठीक है, प्लेइंग गेम्स। तुमने चेस खेला है कभी? चेस तुम लोगों ने बाइक का गेम खेला है, तो दूसरी बाइक्स कैसे ऑटोमेटिकली चल रही है, दूसरी बाइक जो ऑटोमेटिकली चल रही है वहां पर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तुम लोग बोलते हो ना 2 प्लेयर या फिर कंप्यूटर के साथ वर्सेस कंप्यूटर करते हो, तो वर्सेस कंप्यूटर मतलब क्या है ये, ठीक है। देखो, प्रोवाइडिंग रियल टाइम कोटेशन ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट of the finance applications, providing the match results of the asset sellers and needs of the buyers through the automated matching and enabling the service providers in learning the behavior pattern in its customers based on the available historical transaction। तो यहां पर ये सारी चीजें बोली गई, राइट। तो आपको क्या पूछा जाएगा, एप्लीकेशन एरियाज जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन एरियाज कहां पर, इन विच फील्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज, इन विच एरियाज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज, ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल, प्लेइंग गेम्स, देन रियल टाइम quotation of import export in the finance applications and providing the match results of the assets, right? Detecting the unusual credit card transaction। तुमको पता है कभी कभी तुम बड़ा ट्रांजैक्शन करते हो, अभी रिसेंटली मैंने एक बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया था, तो मुझे कंफर्मेशन कॉल आया था मेरे बैंक से कि ये ट्रांजैक्शन तुमने ही किया है क्या। अभी हमने देखा है कि इतने अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन हुआ है, इफ नॉट देन रिपोर्ट। लेकिन मैंने कहा नो, आई हैव ओनली डन दिस। ये क्या है, एक लिमिट सेट कर दी है बैंक्स ने कि अगर इतने अमाउंट के ऊपर का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कस्टमर को कॉल करेंगे, कस्टमर को कॉल करके पूछेंगे, अदरवाइज तो इमीडिएटली कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कौन कर रहा है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यार, राइट। आजकल तो टेलीग्राम पर बॉट्स होते हैं, बॉट्स, वो बॉट क्विज लेता है ऑटोमेटिकली, है ना, ऐसे भी होता है, राइट। यस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट आइदर are too complex for traditional approaches or have no known algorithms such as speech recognition and providing mathematical theorems and machine learning, training human beings users so that they can inspect machine learning algorithms to see what machines have learned. For example, once the spam filter has been trained on spam, it can be easily inspected to reveal the list of words। यहां पर मैं आपको कहता हूं ये ट्रेनिंग ह्यूमन बीइंग यूजर्स, इंस्पेक्ट द मशीन लर्निंग algorithm,
तुम्हारे यहाँ पर ना जो चैट चल रहा है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर YouTube में भी हम लोग कुछ वर्ड्स को स्पैम में डाल सकते हैं, तो कुछ वर्ड्स को स्पैम में डाल दिया गया ऑलरेडी, बॉट इज टेकिंग केयर ऑफ इट। तो जो भी होता है वो डायरेक्टली दिखता ही नहीं यहाँ पर, वो उसका कमेंट ही नहीं आता है, आता भी है तो हमको दिखता है लेकिन शायद तुमको किसी को नहीं दिखेगा। हम लोग उसको अलाव करेंगे तो वहां पर आएगा, डिस अलाव करेंगे तो नहीं आएगा। हम लोग यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ये सारे अधिकार हमको दिए गए हैं। तो ये काम कौन है, मशीन के इसमें डाल दिया, ये वर्ड नहीं आना चाहिए, ये वर्ड नहीं आना चाहिए, ये वर्ड नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हम लोग लेक्चर्स लेते थे, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में 2020 में, फिर 6 महीने बाद ऐसा हो गया था कि बहुत ही जबरदस्त तरीके का क्राउड आ रहा था फाउंडेशन में, ठीक है, बहुत 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 भर भर कर क्राउड आ रहा था, लेकिन बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे, मतलब ठीक है, दूसरी क्लासेस से भेजा जा रहा था, या फिर कुछ टाइम पास वाले बच्चे होते हैं, आकर कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं, मतलब ठीक है। तो यार ये फिर क्या हो रहा था, गंदगी हो रही थी, मतलब गंदगी हो रही थी। तो फिर ये बॉट को लगाया और वहां पर कुछ ऐसी सारी सिस्टम्स इन प्लेस लगाई। तो स्टार्टिंग में यार हमको भी पता नहीं था कि मतलब इतना कुछ लोग लिख देंगे, ठीक है, बट हाँ हो रहा था। तो फिर बॉट को लगाया, फिर ऐसे वर्ड्स को हमने वहां पर डाल दिया और वो वर्ड्स अभी आते ही नहीं है। क्या है ये, कौन कर रहा है, ये सारा बॉट कर रहा है, बॉट, राइट, यस। चलिए, रिस्क क्या क्या है, AI रिलाइज हेवीली ऑन द इनपुट डेटा। इनपुट डेटा सही तो सब कुछ सही, इनपुट डेटा गलत तो एवरीथिंग गलत, आउटपुट भी गलत, ठीक है। विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी देयर हैज बीन increased dependence of human beings on AI for various critical functions and services in different fields like medical, robotics, banking facility, etc. The attack on the AI algorithm may lead to severe threat. तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा ओवर डिपेंडेंस है, तो AI पे अगर अटैक होता है तो हम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि AI हैवीली ऑन द इनपुट डेटा है पहला रिस्क, दूसरा है हैवी डिपेंडेंस ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, ठीक है। एंड हमें थ्रेट ये भी है कि ह्यूमन की स्किल्स खत्म हो जाएगी, ह्यूमन ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है तो ह्यूमन स्किल्स खत्म हो जाएगी। तो ये रिस्क है, रिस्क ऑफ द AI इनपुट पे डिपेंडेंट होता है, हेवी डिपेंडेंस एंड इट किल्स द ह्यूमन स्किल्स, इट किल्स द ह्यूमन स्किल्स, दैट्स इट, डन। इजी वाला सवाल था, खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करने वाले हैं अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्राउड में, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होगा। कम समय में हम लोग मैक्सिमम कवर अप कर लेंगे। मुझे उसके लिए कुछ चीजें आपको बतानी होगी, क्लाउड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो थोड़ा समय होगा 20-25 मिनट अगले जो हो गए, इसमें हम लोग 4 टाइप के क्लाउड्स कवर कर लेंगे, क्लाउड्स के एडवांटेजेस कवर कर लेंगे, क्लाउड के फीचर्स कवर कर लेंगे, और चारों टाइप्स कवर कर लेंगे। कितने, चारों टाइप्स। तो अगले 20-25 मिनट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक मेजर चंक कवर होने वाला है। तुम्हारे बुक में जो बहुत सारे पॉइंट्स है उसको हम लोग एक कॉमन पूल ऑफ पॉइंट्स में डाल देंगे एंड एवरीथिंग कवर हो जाएगा। जल्दी भी हो सकता है, अच्छे से ध्यान देना। पहली बात तो समझने की कोशिश करते हैं, क्लाउड क्या है। क्लाउड मतलब क्या है कि जहां पर हम लोग एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं मेरा डेटा किसी क्लाउड पर स्टोर कर रहा हूं और मुझे क्लाउड पर बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, मुझे उसका मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अगर कुछ भी हो जाता है तो मैं कभी भी रिट्राइव कर सकता हूं, एनी टाइम एक्सेस कर सकता हूं। तो आई एम एब्सोल्युटली, मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। जितना डेटा मैं यूज करता हूं, जितना स्टोरेज में ले रहा हूं, उतना मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो ये इंटरनेट के जरिए क्या है, इतना बड़ा नाम लिखा है भाई तेरा, कौन है तू? हाँ, पता नहीं EIS पढ़ने आया, क्या करने आया, जो भी है। हाय बेटा, हाय, ठीक है, हाँ ध्यान दो। तो ये जो क्लाउड है, क्लाउड पर हम लोग स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो क्लाउड पर एप्लीकेशंस भी हैं, क्लाउड पर स्टोर भी कर सकते हैं, क्लाउड से कभी भी ले भी सकते हैं, लेकिन इसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्लाउड पर स्टोर है एंड दैट वी आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल चीज, ठीक है। सर आई हैव स्टडीड फाउंडेशन एंड 12th फ्रॉम यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू सो मच भाई। यस, ओके, पाव प्रिंट्स, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। यस,
तो देखो बेटा, ये है तुम्हारा फ्रंट एंड क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तुमने इंटरनेट के थ्रू यहां पर तुम लोग एप्लीकेशन है, सर्विस है, रन टाइम क्लाउड स्टोरेज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहां पर ये पूरा ये क्लाउड है। क्लाउड में तुमको सारी फैसिलिटीज भी मिलती है, एप्लीकेशंस को भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो एक बेसिक चीज हमने तुमको बता दी। ठीक है, बेसिक चीज हमने तुमको बता दी। अब देखना, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए था। जब पहली बार पढ़ते हैं हम लोग तो सबसे ज्यादा शेयर AWS का है, Amazon का है, उसके बाद Azure का है, उसके बाद Google का है। ये अभी जरूरत नहीं है अपने को, अभी अपन बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए अपन। ठीक है, अभी अपने को फास्ट करने का है। क्या करने का है? फास्ट। क्लाउड जो है उसके कारण मुझे खुद को क्लाउड रखा मैंने तो बहुत खर्चा आता है। अरे भाई, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो क्लाउड से मेरा कॉस्ट सेविंग हो रहा है। हाँ, क्लाउड पर मैं यार, मेरे पास सर्वर है तो मैं एक लिमिटेड अमाउंट स्टोर कर सकता हूं, लेकिन मैं क्लाउड पर अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकता हूं। अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड। ठीक है, कॉस्ट सेविंग्स मेरी यहां पर होगी। यस, इजी बैकअप एंड रिस्टोर। यस, अरे कितना भी बैकअप, मल्टीपल क्लाउड अपने ही जगह पर मल्टीपल बैकअप्स ले रहा है। एक जगह से खराब भी हो गया ना फाइल, दूसरी जगह से बराबर आएगी। अपने को पता नहीं कि कहां से आ रही है, यहां से या वहां से, लेकिन आ जाएंगी क्लाउड से, बराबर आ जाएंगी। तो इजी बैकअप है, इजी रिस्टोर है। ठीक है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट। जी हाँ, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट। अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कुछ अपग्रेड हो गया तो अपने को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपना अपना करते रहेंगे। परफॉर्मेंस इज वेरी गुड ओवर देयर। जी हाँ, हाई स्पीड होती है, फटाफट से तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। स्केलेबिलिटी मतलब कितना भी स्केलेबल कर सकते हो। इट इज हाईली स्केलेबल, कितना भी स्टोर कर सकते हो। इट इज हाईली स्केलेबल, राइट। रिलायबिलिटी भी है, हाँ, ऑलमोस्ट रिलायबल होता ही है। तुम्हारा डेटा सेफ होता है, तुम्हारा डेटा सिक्योर होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको किसी को परमिशंस देनी है तो तुम लोग परमिशंस दे सकते हो, लेकिन इसमें से भी तुमको आएगा कि प्राइवेट ज्यादा रिलायबल है, पब्लिक थोड़ा कम रिलायबल है। शायद अगर ब्रीच हो जाए तो ही तुम्हारा यहां पर डेटा थोड़ा सा क्या होगा, ठीक है, ये होगा। देन 24/7 अवेलेबिलिटी। जी हाँ, 24/7 अवेलेबिलिटी, कभी भी कहीं भी तुम लोग कहां से भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, यस, देयर इज आल्सो द फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, कॉस्ट सेविंग्स। यस, तो अभी ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं, अब देखना है यहां पर 10 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग जाते थोड़ा सा आगे। ठीक है, ये तो मैंने देखा, लेकिन हाँ, यहां पर जाना पड़ेगा हम लोगों को। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बेटा प्लीज ध्यान देना अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है, सच्ची बता रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इट अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, reduce the spending on the technological infrastructure, reduce spending on technological infrastructure। जी हाँ, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, reduce spending on टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पर खुद का कुछ करता हूं, प्राइवेट लेता हूं, तो मुझे खुद से सब कुछ खर्चा करना पड़ेगा, मुझे खुद से ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खुद से सारा के सारा मैनेज करना पड़ेगा। देन इट इज गोना बी वेरी कॉस्टली। लेकिन यहां पर क्लाउड लेने से मेरा खर्चा यहां पर कम हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब यहां पर शेयर बिटवीन द मल्टीपल कस्टमर्स है, तो लार्ज क्वांटिटी में काम होता है, तो कॉस्ट तुम्हारा कम हो जाता है। जी हाँ, कॉस्ट तुम्हारा कम हो जाता है। ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। जी हाँ, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज द यूजर्स to globalize their workforce and improve the accessibility while shortening the training। मतलब आज अगर बाहर के देश से मुझे जॉब मिला है, तो मैं यहाँ पर इंडिया में बैठकर भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि क्लाउड पर सारी चीजें रहेगी और हम लोग आजकल इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी बैठकर कहीं का भी काम कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। जी हाँ, स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेसेस। देखो बेटा पार्टी, मैं आज मेरे घर से ये क्लास ले रहा हूं, लेकिन हमारा मेन ऑफिस बेंगलोर में है, लेकिन मैं मेरे घर से पुणे से क्लास ले रहा हूं। मैं दिवाली में जब जाऊंगा घर पर, तो मैं मेरे होम टाउन से शिरडी से क्लास लूंगा। क्या है ये राइट? यस, समझ रहा है आप लोगों को? स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेसेस। यस, सो क्लाउड सर्विसेज, दैट इज cloud service providers manage the underlying infrastructure to enable the organization to focus on the application development in less time with less resources। reduce capital cost। खुद से खुद लेने की जरूरत नहीं है।
access to the easy access to the information and application, easy access to information and applications, right. Pervasive accessibility, backup and recovery, monitor the projects, backup and recovery automatically multiple जगह पर, ठीक है. Pervasive accessibility, data and the application can be accessed anytime anywhere. Monitor the projects effectively, क्योंकि हर जगह पर तुम लोग जो काम कर रहे हो, तुमने अपलोड कर दिया, वो तुम्हारे दोस्त को मिल रहा है, तुम्हारे कलीग को मिल रहा है. तो यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैन बी मॉनिटर्ड एट अ सेम टाइम. यहां पर तुम लोग को गूगल शीट्स में काम करते हो, तो यहां पर तुमने कुछ टाइप किया, उसको वहां पर दिख रहा है. सो लेस पर्सनल ट्रेनिंग, क्योंकि यहां पर यार इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है. एंड मिनिमाइज द मेंटेनेंस एंड द लाइसेंसिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्योंकि तुम लोग को खुद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. सर यहां पर ये जो वर्ड्स है, इसमें खास बात क्या है, इसकी खास बात मैं बताता हूं, एक ही मिनट रुकना, इसकी खास बात मैं बताता हूं. लोड बैलेंसिंग, ज्यादा अगर लोड है कोई पर्टिकुलर इस पर, तो वो लोड बैलेंस करता है, दूसरे उस पर शिफ्ट कर देगा, ठीक है. और ये लोड बैलेंसिंग करते रहता है ऑटोमेटिकली. देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर, improved flexibility, so cloud users can make the fast change in their work environment without serious issues at stake in order to scale the services. Flexibility, ठीक है. That's it. सर ये क्या है, मतलब ये जो हमने किया ये क्या है? एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. अब इसको मैं यहां पर करता हूं 5 स्टार. ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स हो गए अभी तुम्हारे. मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना. ऐसा नहीं प्राइवेट के पास जाओगे, प्राइवेट को सेपरेटली एडवांटेजेस लर्न करोगे, डिसएडवांटेजेस लर्न करोगे, नो. कम्युनिटी के पास जाओगे, सेपरेटली लर्न करोगे, नो. क्या है, हाइब्रिड के पास जाओगे, पब्लिक के पास जाओगे, नो. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस एडवांटेजेस. You only have to understand these advantages. मैं तुमको अभी फीचर्स के पास लेके जाऊंगा. एडवांटेजेस और फीचर्स का एक कॉमन पूल बना लो. आपके पास यहां पर खजाना तैयार हो गया क्लाउड का. क्या तैयार हो गया? आपके पास एक पूरा की पूरा क्लाउड का खजाना तैयार हो चुका है. अब यही पॉइंट्स आपको इन चारों में यूज करने हैं. प्राइवेट में मतलब समझा दूंगा, पब्लिक का मतलब समझा दूंगा, हाइब्रिड का मतलब समझा दूंगा, कम्युनिटी का मतलब समझा दूंगा. यूज करो भैया पॉइंट कहां पर भी. यही पॉइंट यहां कहीं पर भी यूज करो, इन चारों में सेम रहेगा. सिर्फ सिक्योरिटी कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है. प्राइवेट में जैसे कि सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी, पब्लिक में कम. प्राइवेट में कैपिटल खर्चा ज्यादा रहेगा, पब्लिक में कम, राइट. एसएलए साइन करने पड़ेंगे पब्लिक में, लेकिन प्राइवेट में नहीं. सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स. तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे बेटा, ठीक है. यस सर, आपने ये बताया था रेगुलर क्लास में. जी हाँ, मैंने ये बताया था रेगुलर क्लास में, और इस पर सवाल आता है, इंस्टीट्यूट की इस पर नजर है. बच्चा काफी डर रहा है इससे. क्या वो पहले क्लाउड के फीचर्स पढ़ता है, फिर एडवांटेजेस रटता है, उसके बाद प्राइवेट पे जाता है, फिर पब्लिक पे जाता है, फिर कम्युनिटी पे जाता है, फिर हाइब्रिड. उसका दिमाग खराब, उसको एक भी चीज याद नहीं है. नहीं करना ही नहीं है भाई याद. तुमको सिर्फ और सिर्फ ये एडवांटेजेस और फीचर्स जो अभी बताएंगे उतना ही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है. देखना बहुत इजी है, एक 5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सब कुछ. कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर, ठीक है. अब देखो यहां पर पब्लिक क्लाउड, एडवांटेज, प्राइवेट क्लाउड, कैरेक्टरिस्टिक, प्राइवेट क्लाउड. Yes. अब देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करना. ये देखो, एक मिनट. पब्लिक क्लाउड मतलब क्या है? कोई भी यूज कर सकता है, कितने भी लोग. मल्टी टेनेंसी. यहां पर खर्चा है क्या? एक सेकेंड. देखो भाई और बहनों, यहां पर मुझे कैपिटल खर्चा है क्या? नो कैपिटल कॉस्ट. लोअर आईटी ओवरहेड्स, इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी. कितना भी यूज करो, कितना भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिसएडवांटेजेस क्या है? कस्टमाइजेशन जास्ती कर नहीं सकते हो, गवर्नेंस इश्यूज हो सकते हैं, पोटेंशियल लेटेंसी, इतना भी लेटेंसी नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा धीरे.
इतना भी देरी नहीं होता है, अच्छा ही होता है। लेकिन अभी इसको प्राइवेट से कंपेयर किया तो प्राइवेट थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है। अरे अपने बाजू में है ना प्राइवेट, अपने ही दुकान में है, अपने ही आईटी फर्म में है, तो प्राइवेट वाला इसलिए क्या है, थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, सो यहां पर देखना प्राइवेट क्लाउड क्या है, फुल्ली कस्टमाइजेबल। अरे अपनी खुद की दुकान है यार, जो लगाना है लगाओ उसके अंदर। ठीक है, हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सुपीरियर परफॉर्मेंस, कैपिटल कॉस्ट यहां पर बहुत हाई। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन, अरे भैया वो क्लाउड है यार, क्लाउड में तुम अकेली फर्म कितना तो यूटिलाइज करोगे यार उसको, कॉस्ट ज्यादा दे रहे हो, कम यूटिलाइज कर रहे हो, क्या है मतलब ये। हाई आईटी ओवरहेड्स, बहुत खर्चा है, बहुत मेंटेनेंस है, बहुत मेंटेनेंस होता है, राइट। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर, प्राइवेट भी है पब्लिक भी है। प्राइवेट में इजी चीजें हम लोग कर रहे हैं, क्रिटिकल चीजें पब्लिक वालों को दे दी। प्राइवेट में हम लोग एक ही हद तक कर सकते हैं, उसके बाद हमको स्केल करना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा आएगा, तो पब्लिक में स्केलेबिलिटी के लिए दे सकते हैं। तो प्राइवेट हाइब्रिड वाला जो है वो प्राइवेट से थोड़ा कम सिक्योर है, पब्लिक से थोड़ा ज्यादा सिक्योर है। तो यहां पर देखें, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंट टू आउटेजेस, नो कैपेसिटी सीलिंग, फ्यूअर आईटी ओवरहेड्स, मैनेजमेंट सिक्योरिटीज, कंपेटेबिलिटी। पब्लिक एंड प्राइवेट का कंपेटेबिलिटी इशू होगा ना, उनके बीच झगड़े हो गए, लगा तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। अभी आपको आइडिया आ चुकी है, इन तीनों के बीच में। कम्युनिटी क्या है फिर सर, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी मतलब क्या है, गोकुलधाम सोसाइटी। क्या, गोकुलधाम सोसाइटी। अब मेरी जो गोकुलधाम सोसाइटी है, अब मैंने क्या बोला उनको कि तेरा भी बिजनेस है, तेरा भी बिजनेस है, तेरा भी है, तेरा भी है, जेठा का भी बिजनेस है, हाँ, सोदी का भी बिजनेस है, सोदी, हाँ, इसका भी है, हाँ, इसका भी है, हाँ। तो मैंने क्या बोला कि तू प्राइवेट लेगा, 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 उससे अच्छा अपन क्या करते हैं, पब्लिक तुमको चाहिए नहीं है, पब्लिक नहीं चाहिए इन लोगों को, किसी को भी नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, अपने कम्युनिटी का क्लाउड होगा एक। क्या, कम्युनिटी का, अपन जो 10 लोग है ना सोसाइटी में, अपना एक क्लाउड। ठीक है, तेरा भी बिजनेस चला उस पर, तेरा भी चला, तेरा भी चला, तेरा भी चला, तेरा भी चला, मेरा भी चलाएगा मैं। तो अपने कम्युनिटी के, अपने बिरादरी के जो लोग हैं ना, अपने दोस्त लोग, उनका क्लाउड है ये। तो ये हाइब्रिड नहीं है, वो कम्युनिटी है। क्या है, कम्युनिटी है। प्राइवेट जैसा ही है, लेकिन एक नहीं है उसमें, 3-4 लोग हैं, 5-6 लोग हैं, 10 लोग हैं। That's it. ठीक है, That's it. This is so simple man. अब देखना यहां पर कुछ चीजें और, सिर्फ ये क्या है, ये तुमको एक आइडिया देने के लिए है, लेकिन सारे पॉइंट्स तुम लोग तुम्हारे मेन एडवांटेजेस और फीचर्स से उठा लेना, सब कुछ एकदम सही हो जाएगा बेटा। अब देखो यहां पर पब्लिक क्लाउड में क्या बोला है, होस्टेड एज अ सर्विस प्रोवाइडर साइट, सपोर्ट द कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट, suitable information, not very sensitive, cheaper than the private cloud, utilizes the shared infrastructure, supports the multiple customers, requires higher level of security. यहां पर देखना, may use the VLANs, shared servers, no dedicated proactive monitoring, fixed cost होती है, multi tenant architecture यहां पर होता है, it is costlier than the public cloud, it is suitable for very highly sensitive information, supports only one customer, doesn't utilize the shared infrastructure, requires medium level of securities, and doesn't have to be too sensitive on the logical segregation of customer data, since the only one customer is dedicated environment, dedicated server होते हैं, dedicated proactive monitoring होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सिंपल, राइट। देखो यहां पर ऐसा तुमको कुछ बनाना है, और देखो स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, एग्जाम्पल्स, ऐसे कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए। ऐसे सारे पॉइंट्स भी तुम लोग डिफर कर सकते हो। अभी अपने जो सारे एडवांटेजेस वाले भी पॉइंट है उस पर भी कर सकते हो ये सारी चीजें, और यहां पर डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर मुझे पब्लिक क्लाउड का कुछ पूछा तो मैं बोलूंगा कि पब्लिक क्लाउड स्केलेबल, अरे वेरी स्केलेबल, हाईली स्केलेबल। पब्लिक क्लाउड रिलायबल है, प्राइवेट से कम, मॉडरेट। पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी कैसी है, टोटल डिपेंडेंट ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, देन परफॉर्मेंस लो टू मीडियम होता है, अच्छा होता है, मतलब प्राइवेट जैसा नहीं बट अच्छा होता है। ठीक है, कॉस्ट क्या है, सस्ता होता है, जितना तुम लोग यूज करोगे, पे पर यूज है, पे पर यूज मतलब पे
पर यूज, जितना यूज करोगे उतना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, अमेजॉन है, अजूर है, गूगल है। प्राइवेट क्या है, स्केलेबल है, लिमिटेड है, एक हद तक स्केलेबल है, उसके बाद नहीं। रिलायबिलिटी ऑसम, वेरी हाई। सिक्योरिटी हाई क्लास सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस गुड, इट्स क्वाइट गुड। कॉस्ट बहुत हाई, बहुत हाई। और इसका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, केवीएम, जेन, वीएमवेयर, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड क्या है, हेट्रोजीनियस है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। स्केलेबिलिटी हाई, क्योंकि यहां पर पब्लिक आ गया तो वेरी हाई, वेरी हाई। रिलायबिलिटी मॉडरेट से हाई है, मीडियम टू हाई, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट से कम है लेकिन पब्लिक से ज्यादा है। सिक्योरिटी सिक्योर है, परफॉर्मेंस गुड है, कॉस्ट डेफिनेटली कॉस्टली, क्योंकि प्राइवेट आ गया मतलब कॉस्टली है, ठीक है। और यहां पर भी एग्जांपल्स दिए हैं। अब देखो यहां पर कम्युनिटी मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड टुगेदर टू मीट अ कॉमन और द पर्टिकुलर नीड ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर क्या है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी वेरी हाई, क्योंकि यार कम्युनिटी है ना, यस। सिक्योरिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस क्वाइट गुड, एंड कॉस्टली, क्योंकि एक प्राइवेट जैसा ही है लेकिन सोसाइटी कर रही है, मतलब गिने चुने लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। राइट, ओके। सो गॉट इट गाइज, दिस इज सो सिंपल मैन। आपको सिर्फ मैं बताता हूं, मैं क्या थोड़ा सा मैं सिर्फ क्या देता हूं आपको, एक आइडिया देता हूं, आइडिया देता हूं मैं कि तुमको वैसा की वैसा ही दिया है। अभी यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है प्राइवेट की, क्या है, सिक्योर है, क्या है, सेंट्रल कंट्रोल है, क्या है, वीक सर्विस है। सर्विस मतलब यहां पर वीक एसएलएस, मतलब यहां पर तो एसएलएस की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन बेटर है, प्रोवाइड्स द हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, स्मॉल एंड कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल्ड है यहां पर, ठीक है। पब्लिक क्लाउड के बारे में, क्या बोला है, देखो, ये देखो, हाईली स्केलेबल, अफोर्डेबल, लेस सिक्योर, हाईली अवेलेबल एंड स्ट्रिंजेंट एसएलएस। भैया जी यार सब कुछ हम लोगों ने देखा ना यार। यहां पर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हो गए ना, एग्रीमेंट हो गया ना तुम्हारे क्लाउड वाले के और तुम्हारे के बीच में, हाँ। तो यहां पर स्ट्रिंजेंट एसएलएस हो गए, हाईली अवेलेबल है, कभी भी एनी टाइम एनीवेयर, लेस सिक्योर है, क्यों, प्राइवेट से कम यार लेकिन अच्छा है, अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ उस क्लाउड पे काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण यहां पर कॉस्ट कम हो जाती है, और तुम्हें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं देना, जितना यूज करो उतना ही कॉस्ट देने का है, एंड हाईली स्केलेबल है, बिल्कुल हाईली स्केलेबल है। एडवांटेजेस क्या है, देखो, एडवांटेजेस हाईली स्केलेबल, देखो रिलायबल, ठीक है। तुमको यहां पर डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तुमको कुछ नहीं करना है। इट इज इजीली इंटीग्रेटेड विद द प्राइवेट क्लाउड, स्ट्रिक्ट एसएलएस है, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ द यूजर्स, कितने भी लोग यूज कर सकते हैं, यस। हाइब्रिड क्लाउड, तो मुझे ऐसे लगता है, देखो, स्केलेबल, पार्शली सिक्योर। अभी हाइब्रिड को पार्शली सिक्योर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें प्राइवेट है तो सिक्योर है, लेकिन पब्लिक है तो पार्शियल हो गया, तोरा स्ट्रिंजेंट एसएलएस यहां पर भी रहेंगे। अब एसएलएस क्यों आए, क्योंकि पब्लिक है इसलिए एसएलएस आ गए। कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट क्यों है, क्योंकि वो क्या बोलता है, प्राइवेट वाला बोलता है कि ये काम मैं करेगा, ये काम तू कर। पब्लिक बोलता है मैं क्यों करूं ये डिफिकल्ट, तू सारे इजी काम कर रहे हैं, बोला नहीं मैं इजी करूंगा, मैं प्राइवेट हूं, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तू डिफिकल्ट कर। तो यहां पर इसलिए कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट होती है, दोनों के बीच में जमता नहीं है ना कभी केस। So basically guys, I just want to say you one thing, कि भैया ये देखो, अभी फीचर्स देखने वाले हम लोग, क्या है ये फीचर्स है, ये है फीचर्स ऑफ द क्लाउड। अब देखना, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब मैं लास्ट मुकाम पर हूं और फिर हमारा क्लाउड खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, फीचर्स है ना, ये मैं फिजिबिलिटी क्यों लिख रहा हूं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। फीचर्स। अब देखिए, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड एडवांटेजेस, ये दो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हारा क्लाउड खत्म फॉर एवर एंड एवर, ठीक है। इसी के पॉइंट्स को तुम लोग याद रखो, चारों की डिफरेंस तुमको पता चल गए हैं,
कुछ भी सवाल पूछने दो, यही लिख दो भाई, इसी में से कुछ पॉइंट को पकड़ो और लिखो, पकड़ो और लिखो, ठीक है। यस, क्लाउड क्या है? क्लाउड इज हाईली स्केलेबल, क्लाउड इज हाईली स्केलेबल, क्लाउड इज पेपर यूज, पेपर यूज, पेपर यूज, ऑन डिमांड, कभी भी इमीडिएटली अवेलेबल, कभी भी इमीडिएटली अवेलेबल, रेजिलिएंट, रेजिलिएंट मतलब ये फेलियर भी होता है तो ये तुरंत 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 तुम्हारी फाइल को दूसरी जगह से लेकर आकर तुमको दे देगा, मतलब फेलियर ऑफ सर्वर वगैरह यहां पर कुछ टेंशन नहीं है। द रेजिलियंस ऑफ द क्लाउड सर्विस ऑफरिंग कैन कंप्लीटली आइसोलेट द फेलियर ऑफ द सर्वर्स एंड रिस्टोर रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड यूजर्स एंड वर्क इज माइग्रेटेड एट द डिफरेंट फिजिकल रिसोर्स इन द क्लाउड विद और विदाउट द यूजर अवेयरनेस एंड इंटरवेंशन। मतलब अपने को पता भी नहीं है कि एक सर्वर खराब, एक क्लाउड खराब था, वहां से नहीं, तुम्हारा दूसरे वाले क्लाउड से तुम्हारा आया है फाइल, तुमको रिस्टोर भी हो गया, तुम्हारा दूसरी जगह पर बैकअप भी था। काफी हाईली रेजिलियंट है ये, क्या हाईली रेजिलियंट, ठीक है। यस, तुमको पता भी नहीं है ऐसा कुछ हुआ था। मल्टी टेनेंसी, बहुत सारे लोग एक साथ एक ही क्लाउड पर काम कर सकते हैं, मल्टी टेनेंसी। इसी के कारण क्या हो जाती है, कॉस्ट पर यूनिट काफी कम हो जाती है। वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, वर्कलोड मैनेजमेंट, यस, वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो जाता है। दे आर क्वाइट रेजिलियंट, दूसरी जगह पर, एक जगह पर बहुत ज्यादा लोड है तो दूसरी जगह पर चले जाएगा, ठीक है। दे कैन माइग्रेट द वर्कलोड्स across the server both inside the data center and across the data center, inside the data center, across the data centers. Wide range of network access capability. मैं YouTube लगा रहा हूं, मैं मोबाइल से भी लगा सकता हूं, लैपटॉप से भी लगा सकता हूं, कंप्यूटर से लगा सकता हूं, पीसी से लगा, किसी से भी लगा सकता हूं। तो यहां पर क्या है, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटीज, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटीज। राहुल ने पूछा है सर इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा? इसका पीडीएफ तो नहीं है मेरे पास, है मतलब कहां से दे, चाहिए क्या? दे दे, क्या किया जाए, दे दिया जाए, ठीक है, देखता हूं मैं, कल बताता हूं, ठीक है, कल बताते हैं तुमका, कल कल कल। चलिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यामिनी कि नहीं मिलेगा। दैट्स अमेजिंग भाई, ठीक है, चलिए। सो हो गया, हो गया, ये थे हमारे फीचर्स, ये थे हमारे फीचर्स। नाउ यू कैन यूज ऑल दिस कॉमन फीचर्स, ऑल दिस कॉमन फीचर्स, यस, एंड दीज आर द एडवांटेजेस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेसेस, reduce the capital cost, easy access to information, pervasive accessibilities, backup and recovery, monitor the projects more effectively, less personnel training is needed, and minimize the maintenance and the licensing of the software. So guys, I just want to say you that we are done with the cloud, ठीक है, we are done with the cloud man। एक बार तुम लोग शांति से सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कीजिए तुम्हारे मन में, एक ही मिनट के लिए, ठीक है, एक ही मिनट के लिए, जस्ट फीचर्स एंड एडवांटेजेस, फीचर्स एंड एडवांटेजेस बुक में लिख दो, एकदम 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 स्टार मार्क कर दो, चारों की डिफरेंस पता रहने चाहिए। पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, हाइब्रिड क्या है, एंड कम्युनिटी क्या है। वी आर डन विद दिस। भाई कितना बड़ा है ये, इस पर डेफिनेटली सवाल आएगा, तुमको पब्लिक पर सवाल आएगा, या फिर हाइब्रिड पर सवाल आएगा, या फिर कम्युनिटी पर सवाल आएगा, या फिर प्राइवेट पर सवाल आएगा, किसी के एडवांटेजेस पूछे जाएंगे, या फिर किसी का कुछ कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। यस यस, एक ही मिनट दोगे बेटा मुझे, एक ही मिनट दोगे मुझे, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट। यस, ओके, रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश कर दो, ठीक है। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैड टू टेक दैट कॉल, इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनअकैडमी से ही कॉल आया था,
it was really very important. So there was some important work and that's why I have to take the call. But yes, now we are back again. जल्दी से आगे बढ़ते हैं. I hope that तुम लोगों ने क्लाउड का सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया होगा. फीचर्स सारे कर लिए होंगे, राइट? फीचर्स सारे के सारे कर लिए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं. ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो याद रखिए 5 स्टार है. Advantages of cloud, features of cloud, this common points you have to write in private, public, community, hybrid cloud, जैसे उसको applicable रहेंगे वैसा लिखना होगा. इन चारों के मतलब हम लोगों ने देख लिए हैं. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बचा पाड़ी, मोबाइल कंप्यूटिंग. मोबाइल कंप्यूटिंग पर रिसेंट वाले आरटीपी या एमटीपी में कोई सवाल था जो कि हमने देखा था और शायद मैंने ये टेस्ट में भी लिया था मोबाइल कंप्यूटिंग पर सवाल. तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है? मोबाइल कंप्यूटिंग refers to the technology that allows the transmission of data via a computer without having to be connected to the fixed physical link. Mobile voice communication is widely established throughout the world and has had a very rapid increase in the number of subscribers to the various cellular networks over the last few years. An extension of this technology is an ability to send and receive across the cellular network. भाई मोबाइल है, मोबाइल से जो जा रहा है, सेलुलर नेटवर्क के थ्रू जो जा रहा है उसके बारे में बोला गया है यहाँ पर. ठीक है, सो क्या है? टेक्नोलॉजी allows the transmission of the data via the computer without having to be connected to the fixed physical links. Mobile voice communication is widely established throughout the world. Of course, बहुत ही rapidly increase हो रहा है, of course. और यहाँ पर देखिए, मोबाइल डेटा कम्युनिकेशन हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली हमारी जिंदगी इसके बिना अधूरी है. एंड रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एज इट अलाउज द यूजर टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम रिमोट लोकेशंस टू अदर रिमोट और फिक्स्ड लोकेशंस. तो हम लोग यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से हमारा डेटा, हमारा इंफॉर्मेशन हम लोग सेंड कर सकते हैं, राइट? यस. अभी जब मैंने ये बंद किया था तो ठीक है, तुम लोग मोबाइल से हम मेरा लेक्चर देखते रहोगे शायद. मैंने जब ये बंद किया था मैं मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर ट्रांसमिशन, मतलब आई वॉज हैविंग द इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट देयर सिटिंग इन द बेंगलोर, राइट? सो व्हाट इज दिस? मोबाइल communication. Yes, so this proves to be solution of the biggest problem of the business people on the move, that is mobility. So components of the mobile computing. सिंपल सवाल, एकदम सिंपल सवाल, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग. कंपोनेंट्स मतलब किसके थ्रू जा रहा है? तुम्हें उसके लिए मोबाइल कम्युनिकेशन चाहिए, तुमको उसके लिए मोबाइल का हार्डवेयर चाहिए और उसके लिए मोबाइल का सॉफ्टवेयर चाहिए. दैट्स इट. अरे भैया तुमको मोबाइल का हार्डवेयर, मोबाइल तो चाहिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर चाहिए और मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा. तो यहां पर देखिए, देखो mobile communication. The mobile communication refers to the infrastructure put in place to ensure the seamless and reliable communication. Seamless and reliable communication goes on. This would include communication properties, protocols, data formats and concrete technologies. This would include communication properties, protocols and data formats and concrete technologies. Mobile hardware क्या है ये? Mobile hardware includes mobile devices or devices component that receive or access the service of mobility. तो यहां पर अरे भैया तुमको मोबाइल चाहिए, तुमको टैबलेट चाहिए, तुमको कंप्यूटर चाहिए, तुमको कुछ तो चाहिए रहेगा, हार्डवेयर तो चाहिए रहेगा, अदरवाइज कम्युनिकेट कैसे करोगे? ठीक है. यस. तीसरी चीज, मोबाइल सॉफ्टवेयर. मोबाइल सॉफ्टवेयर इज द एक्चुअल प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द मोबाइल हार्डवेयर. हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा? ठीक है. दैट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशंस. इट इज ऑपरेटिंग. मैंने क्या बोला? अरे भैया शरीर है बट दिल नहीं है, और दिल है लेकिन शरीर नहीं है. तो शरीर मतलब है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग. ठीक है, ये है सॉफ्टवेयर. ठीक है. यस, आई होप दैट यू गॉट इट. तो यहां पर ये कहना चाहते हैं कि तुमको कम्युनिकेशन करने के कंपोनेंट्स कौन से हैं? मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर. मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर. मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर. दैट्स इट गाइस. वर्किंग ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग. ठीक है.
कार्तिक कह रहे अब नहीं भूलूंगा, अब कभी नहीं भूल सकते बेटा, अब कभी नहीं भूल सकते हो, ठीक है, यस। सो वर्किंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, द यूजर एंटर्स और एक्सेसेस डेटा यूजिंग द एप्लीकेशन ऑन हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। द यूजर एंटर्स और एक्सेस द डेटा यूजिंग द एप्लीकेशन ऑन हैंड हेल्ड डिवाइस computing device using one of the several connecting technologies, and the new data are transmitted from handheld to site information system where files are updated and the new data are accessible to other system users. Now both the system, that is handheld and site computer, have the same information, are in sync. The process works in the same way starting from the other direction. तो working of the, ये सिंपल है, इस पर सवाल आएगा भी नहीं, इस पर आने के चांसेस है। बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, ध्यान देना, बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग हैज enabled the users to work from anywhere, ठीक है, and connected to the network. Employees can access the organization database from the remote locations. Yes. इसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई है, यस। इसके कारण रिड्यूस द ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया है, यस। एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी कैन नाउ एक्सेस ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स ओवर द सिक्योर चैनल एंड और पोर्टल एंड वर्क एज इफ दे वर ऑन देयर कंप्यूटर. एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी हैज बीन एनहांस्ड, एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी हैज बीन एनहांस्ड, राइट, यस। क्योंकि यार उनको घर से काम करना है, एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, कंफर्टेबल होकर कहीं पर भी कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो यार ये बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग शुड बी योर, आई कैन से दैट, हीरो आंसर। मतलब यहां पर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, शांति से एक बार पढ़ लो, हो जाएगा। मोबाइल कंप्यूटिंग एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द सर्विसेज ऑफर टू इट्स कस्टमर्स, यस, इंप्रूव द सर्विसेज बाय यूजिंग अ वायरलेस पेमेंट टर्मिनल। वायरलेस हो रहा है ना, customer in the restaurant can pay for their meal without leaving their table. QR code scan करो, पे करो। Increased information flows enables in improving the management effectiveness. Management effectiveness, yes. अभी immediately तुमको बताता हूँ, ठीक है। अभी एक मुझे फोन आया था, मुझे एक इंफॉर्मेशन निकालनी थी, मैंने तुरंत दूसरे को फोन किया, फिर मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली, खत्म। इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी बेंगलोर में, दे दी, खत्म। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि मुझे यहां पर अगर किसी से भी कुछ भी कनेक्ट करना है तो डिसीजन मेकिंग इतना क्विक हो गया है, किसके कारण? इट एनेबल्स द इंप्रूविंग द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। मोबाइल कंप्यूटिंग फैसिलिटेट एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड्स द मोबाइल वर्कफोर्स विथ रिमोट एक्सेस टू वर्क ऑर्डर डिटेल्स सच एज वर्क ऑर्डर लोकेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड कंप्लीशन डेट, एसेट हिस्ट्री, रिलेवेंट वारंटीज एंड सर्विसेज। तो बच्चा पार्टी यहां पर आपको बताना होगा क्या कि क्या क्या फायदे हैं। ये बहुत इजी है, मोबाइल कंप्यूटिंग के फायदे। तुमने अगर ये आंसर को ठीक से नहीं लिखा तो मतलब भाई सीरियसली भाई, मतलब बहुत गलत बात होगी, ठीक है। सो मोबाइल कंप्यूटिंग एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द सर्विसेज ऑफर टू द कस्टमर। देन यहां पर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, देन रिमोट लोकेशन से काम कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हो, कहीं से भी काम कर सकते हो, ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी तुम्हारी एनहांस हो जाएगी, यस। मोबाइल कंप्यूटिंग, तुमको लगता है कि सर मोबाइल कंप्यूटिंग इतना टाइम पास है, इस पर सवाल थोड़ी ना पूछेंगे, इस पर थोड़ी ना पूछेंगे सर सवाल, क्या बात कर रहे हो? पूछ सकते हैं भाई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है आजकल। मोबाइल मतलब एक नया ऑक्सीजन है आजकल, ठीक है। मोबाइल मतलब ऑक्सीजन है, मोबाइल को बहुत इंपॉर्टेंस है। और तुमको लगता है कि नहीं पूछेंगे, पूछा है, रिसेंट आरटीपी में पूछा है गेस, या फिर एमटी में पूछा है, किसी में तो पूछा है, मेरे को याद भी नहीं, ठीक है। अब देखना, लिमिटेशंस, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इज जनरली स्लोअर देन द डायरेक्ट केबल कनेक्शंस। यार मतलब अभी तुम इसको कंपेयर कर रहे हो तुम्हारे किससे? केबल कनेक्शन से। ऐसा कुछ नहीं है अभी, ये तुम्हारे मन में वहम है। ऑब्वियसली केबल ज्यादा फास्ट चलेगा, लैन ज्यादा फास्ट चलेगा, मोबाइल कम फास्ट चलेगा, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, 5G आ चुका है, 5G आ चुका है। तुमने देखा होगा सेलिब्रिटीज को एडवर्टाइजमेंट करते हुए, अभी 5G आ चुका है बेटा। अब यहां पर तुम्हारे जीना तुम्हारा चेंज हो जाएगा। इंफॉर्मेशन तुमको ऐसे मिलेगी, एक क्लिक में तुमको इंफॉर्मेशन मिलेगी, विदाउट बफरिंग,
एनी इंफॉर्मेशन एट अ ग्रेटर स्पीड, यू विल बी गेटिंग इट। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा 5G में से, बट यस अब यहाँ आ चुका है 5G। सो ये कह रहे हैं कि लिमिटेशन है कि केबल वाला ज्यादा फास्ट है, ये वाला थोड़ा कम फास्ट है। हाँ भाई पता है, तो मतलब तुम लोग अभी जबरदस्ती तुम लोग बुराइयां करोगे ना हमारी, ठीक है कोई बात नहीं। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, व्हेन वर्किंग मोबाइल वन इज डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक नेटवर्क रिक्वायरिंग केयरफुल यूज ऑफ द VPN। तो ये क्या कहते हैं कि तुम लोग मोबाइल पर जो होता है ना, वहां पर अटैक जल्दी हो सकता है, क्योंकि वहां पर तुम लोग अलग बहुत सारी चीजें काम करते हो, और वहां पर तुम्हारा कंपनी का भी काम कर लिया, तो यार मतलब वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो दूसरे जगह पर चले जाएंगी, अटैक इजीली हो सकता है मोबाइल पर, राइट यस। क्योंकि मोबाइल में तुम लोग क्या करते हो, सब जगह पर अलाव 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 सबको अलाव का एक्सेस दे देते हो, तो फिर यार ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो अटैक होने के चांसेस इस पर पर्टिकुलरली ज्यादा होते हैं। तुम्हारी इंफॉर्मेशन वो रीड कर सकते हैं, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो रीड कर ली उन्होंने, तो क्या होगा, राइट यस। सो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, सो व्हेन द वर्किंग मोबाइल वन इज डिपेंडेंट, तो यहां पर इजीली अटैक हो सकते हैं। पावर कंजम्पशन, power consumption, when a power outlet or portable generator is not available, फिर क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या तुमको ऐसा लगा कर, आजकल तो आ गया है वो पोर्टेबल, पहले नहीं था, आजकल आ गया जहां पर तुम लोग सिर्फ उस पर रख सकते हो और तुम लोग चार्ज कर सकते हो, ठीक है यस। चलिए सो ये बोल रहा है कि यार मोबाइल कंपटीशन ऑल्सो लुक इनटू द ग्रीनर IT मोबाइल दैट इट सेव्स द पावर और इंक्रीजेस। अब ये मतलब ना इमोशनल हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा कंजम्पशन करता है, फिर ये ग्रीन IT नहीं है, फिर तो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ऐसी चीजें बोल रहे हैं, राइट। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस, पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स, ओ माय गॉड। ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइसेस, क्या बोल रहे हैं, वेदर टेरेन and the range from the nearest signal point can all interfere with the signal reception in the tunnels, some buildings and rural areas is often poor। तो ये क्या बोल रहा है, गांव में अभी भी वहां पर अच्छा ट्रांसमिशन नहीं है, बच्चे रूरल एरिया में छत पर बैठकर लेक्चर देख रहे हैं, राइट। क्यों, ऐसे नेटवर्क को ढूंढ रहे हैं। सर मैं लाइव नहीं देख पाता हूँ क्योंकि वो लोडिंग होते रहता है, फिर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर्स देखता हूँ। क्या है ये, ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चियां क्या करती हैं, बच्चियां ऐसे रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे गाड़ी आ रही है वहां से, लेकिन ऐसे, फिर वो गाड़ी वाला जोर से आकर ब्रेक लगाता है, पुढे बघ की, हाँ पुढे बघ की, क्या करतेस, तो वो क्या बोल रहा है, सामने देखना भाई गाड़ी आ रही, तुम क्या कर रहे हो। तो ये क्या बोल रहा है कि ये हेल्थ हैजर्ड्स है, मतलब डायरेक्टली उड़ सकता है कोई इंसान, कोई उड़ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। ये देखो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इज इन्वॉल्व इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब ये बहुत ही मजाकिया है। मोबाइल कंप्यूटिंग एकदम तुम्हारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग को तो भाई कोई भी हालत में करना। मोबाइल कंप्यूटिंग तुम्हारे जिंदगी से एकदम जुड़ा हुआ है, तो इसके तुम डिसएडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स और इसके कंपोनेंट्स अच्छे से कर लेना, ठीक है, अच्छे से कर लेना, राइट यस। कुछ बच्चे रात भर मोबाइल पे बात करते हैं, दिन भर मोबाइल पे बात करते हैं। हाँ भाई कैसा है, खाना खाया क्या, खाना खाया क्या। तो भाई हेल्थ हैजर्ड्स, तुम्हारा मम्मी बोलती रहेगी कान खराब हो जाएंगे तुम्हारे, दिन भर मोबाइल में बात करते रहता है, तो क्या है ये, हेल्थ हैजर्ड्स, राइट। सो दैट्स इट यार, कितना आसान ही है। ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस, स्क्रीन्स एंड कीबोर्ड्स टेंड टू बी स्मॉल विच में मेक देम हार्ड टू यूज। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए तो बहुत आसान है सर, हम तो बिना देखे चैटिंग कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द डिवाइस इट्स क्वाइट हार्ड, क्योंकि काफी छोटा दिखता है, कुछ छोटा कुछ नहीं है, तुमको आदत हो चुकी है, बिना देखे भी तुम चैटिंग कर सकते हैं। हाँ सर मैं तो आपका लेक्चर देख के चैटिंग कर रहा हूँ सर, बिना देखे, ठीक है, लेक्चर देख के भी चैटिंग कर रहा हूँ, लैपटॉप पे लेक्चर देख लो और यहाँ पर चैटिंग कर रहा हूँ, मैसेज देखा चैटिंग कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, राइट। तो ये ठीक है, इन्होंने प्रॉब्लम में डाल दिया, तुम लोग भी डाल देना प्रॉब्लम में कि छोटा दिखता है, ठीक है। आंखों पे स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन हो गया बेटा, मोबाइल कंप्यूटिंग खत्म, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग खत्म।
क्लाउड खत्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म, बियॉन्ड खत्म, राइट? यस। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मम्मी की कंप्लेंट है, सब उस मोबाइल की वजह से। करेक्ट, एकदम सही कहा। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ जिंदगी में, यह मोबाइल के कारण हुआ है, इसको फेंक दो, इस मोबाइल को आग लगा दो, ठीक है? मतलब मम्मी का कुछ भी लेट नहीं, तुम लोग सुबह लेट उठते हो मोबाइल के कारण, रात भर मोबाइल देखती रहेगी ये श्रीलेखा, हाँ, रात भर मोबाइल पे चैटिंग करती रहेगी, इसलिए लेट उठी, ठीक है? जल्दी उठी मोबाइल की वजह से, क्यों? आया रहेगा किसी का फोन या मैसेज, इसलिए जल्दी उठ गई। लेट उठे तो भी मोबाइल की वजह से, जल्दी उठे तो भी मोबाइल की वजह से, ठीक है? कुछ सामान लाना भूल गई, मोबाइल के कारण, लगी रहेगी मोबाइल में, इसलिए भूल गई। कुछ ज्यादा लेकर आ गए, लगी रहेगी मोबाइल में, इसलिए याद नहीं, मैंने तो 1 किलो लाया था, तुमने 2 किलो लेकर आ गया, ठीक है? राइट? तो ये मोबाइल ना, मतलब कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मोबाइल, राइट? सो ऐसा होता है। चलिए देखते हैं यहां पर वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अब क्या है, ये पहले ऐसा हुआ करता था ट्रेडिशनल सिस्टम। ये तुम्हारा डब्बा जो कि काम करता है, ये तुम्हारा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन चलता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लेकिन तुम्हारा एक दूसरा एप्लीकेशन है, वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलता है। तीसरा एप्लीकेशन है, वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलता है। अब क्या मैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कंप्यूटर खरीदूं? नहीं, बताओ मेरे को, अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग कंप्यूटर खरीदूं? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, यहां पर मैं एक ना लेयर लगा दूंगा, यहां पर मैं एक लेयर लगा दूंगा वर्चुअलाइजेशन का, VMware कहते हैं उसको, VMware। तो यहां पर बच्चा पार्टी, मैंने यहां पर क्या किया है, ये मेरा कंप्यूटर था, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ना, लेकिन अभी मैंने इसके लिए लेयर लगा दिया यहां पर वर्चुअलाइजेशन का। अब इस वर्चुअलाइजेशन की वजह से मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये इसका रूप चेंज कर सकता है, ये इसका रूप चेंज कर सकता है, ठीक है? अब देखना, तो अगर ये एप्लीकेशन को विंडोज लगता है तो ये विंडोज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको iOS लगता है तो iOS में हो जाएगा, इसको DOS लगता है तो DOS में हो जाएगा। तो ये एक चीज लगा दी तुमने, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। तो अब मुझे यहां पर अलग अलग कंप्यूटर नहीं लेना पड़ेगा, मुझे सिर्फ वर्चुअलाइजेशन को लगाना है। मेरे यहां पर क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए बेटा, किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है? तो इसके कारण अभी मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? पहले यार ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, एप्लीकेशन एक ही चल रहा है, दूसरे एप्लीकेशन के लिए नया कंप्यूटर ले नहीं सकते, तो हमने यहां पर एक लेयर लगाया जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। और अभी मैं कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकता हूं इस कंप्यूटर पर, क्योंकि मैंने यहां पर क्या कर दिया है, वर्चुअलाइजेशन को लगा दिया है। राइट? गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या बोला है इन्होंने, पार्टीशनिंग विच डिवाइड्स द सिंगल फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल लॉजिकल सर्वर। सिंगल सर्वर को मल्टीपल लॉजिकल टुकड़े में, कौन से? एक्चुअल में टुकड़े टुकड़े नहीं करते, वो लॉजिकल टुकड़े कर देते हैं, लॉजिकल टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं? लॉजिकल टुकड़े, लॉजिकल टुकड़े। हेलो अकी भैया, आई एम बैक फ्रॉम टुडे लाइव अटेंडिंग, वेरी गुड बेटा। हेलो कि भैया, आई एम बैक अगेन लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम मुंबई। ऐसे लिख रही है वो, मतलब लाइव अटेंडिंग फ्रॉम टुडे, लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम मुंबई। चलिए, सो वर्चुअलाइजेशन क्या है, हम लोगों ने यहां पर पार्टीशन कर दिया है और लॉजिकल टुकड़े कर दिए, किसके? सर्वर के, सर्वर के लॉजिकल टुकड़े, सर्वर के लॉजिकल टुकड़े, ठीक है? सो वन फिजिकल सर्वर इज डिवाइडेड इनटू ईच लॉजिकल सर्वर एंड कैन रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली। अब ये मल्टीपल
ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली उसी कंप्यूटर पर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस सर्वर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, लॉजिकल टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं. राइट? यस. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस. So partitioning of the hard disk drive is considered to be virtualization, because one drive is partitioned in the way that creates the two separate hard drives, and devices, application and human users are able to interact with the virtual resource as if it were a real single logical resource. तो यहां पर देखिए एप्लीकेशन क्या है, यहां पर देखिए एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन. इस पर क्वेश्चन आ सकता है तुमको, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है. एप्लीकेशन एरियाज, तो यहां पर सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशंस. सर्वर कंसोलिडेशन क्या है? Virtual machines are used to consolidate many physical servers into fewer servers, and which in turn host the virtual machines. Each physical server is reflected in the virtual machine guest residing on a virtual machine host system, which is known as physical to virtual, that is P2V. तो यार देखो ना, मुझे यहाँ पर अलग अलग सर्वर लेने की जरूरत है क्या? नो. तो मुझे यहाँ पर एक ही सर्वर से काम हो सकता है क्या? हाँ. तो ये सर्वर कंसोलिडेशन हो गया क्या? हाँ. डिजास्टर रिकवरी क्या है? वर्चुअल मशीन कैन बी यूज as a hot standby environment for the physical production server. This changes the classical backup and restore philosophy by providing the backup images and that can boot into live virtual machines capable of taking the workload for the production server experiencing an outage. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हार्डवेयर स्टोरेज भी जो होता है ना, वो भी हमारा मल्टीपल जगह का एक जगह पर स्टोर होता है. तो अगर एक जगह से खत्म भी हो जाता है ना, तो दूसरी जगह से तुम लोग उसको रिकवर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये वर्चुअलाइजेशन कर रहा है. इधर के कंप्यूटर पर अगर वेस्ट भी हो गया तो मेरा एक मेन जगह पर क्या है, स्टोर्ड है, तो वहां से वो लेकर आएगा और तेरे को दे देगा. ठीक है, वहां से वो लेकर आएगा, क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स है. ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स का एक जगह पर स्टोर है. अब मेरा कंप्यूटर का अगर चले भी गया तो मैं वहां से लेकर आ सकता हूं. तो डिजास्टर रिकवरी कर सकता है? यस, कर सकता है. क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी क्या है, दूसरे वाले इस पर स्टोर है. वर्चुअल मशीन है ना मेरे पास अभी, वर्चुअल मशीन. राइट? यस. देखो यहां पर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग. पहले यार सपोज मैं आईटी फर्म हूं और मुझे कभी कभी iOS का सॉफ्टवेयर चेक करना है, कभी कभी मुझे एंड्रॉयड का चेक करना है, कभी मुझे विंडोज का चेक करना है. तो क्या होगा, मुझे अलग अलग मशीन्स लगेंगे. अभी मुझे अलग मशीन्स लेने की जरूरत नहीं है. मेरी टेस्टिंग और ट्रेनिंग जो है वो एक ही इस पर हो सकती है, क्योंकि मैंने वर्चुअलाइजेशन लगाया था. एक ही कंप्यूटर पर मैं अलग अलग एप्लीकेशंस को भी टेस्ट कर सकता हूं. एक ही एप्लीकेशंस को मैं टेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि अभी ना मैंने क्या कर दिया, उसको कॉन्फ़िगर इस तरीके से कर दिया है वर्चुअलाइजेशन लगाकर कि मैं एनी ऑफ द एप्लीकेशंस, any of the operating system, let it be anything, I can still access it, I can still test it. yes. तो ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है. पोर्टेबल एप्लीकेशंस, यस, ये ऐसा है ना कि इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. तुम लोगों ने डायरेक्टली प्लग एंड प्ले करो, इसको प्लग कर दिया, खत्म, चालू. देखो कहीं पर भी लेकर जा सकते हो. देखो वर्चुअलाइजेशन कैन बी यूज्ड टू इनकैप्सुलेट द एप्लीकेशन विद अ रीडायरेक्शन लेयर दैट स्टोर्स द टेम्परेरी फाइल. ये देखो रिमूवेबल ड्राइव है ये, when running a removable drive without installing on the system. तो वर्चुअलाइजेशन बहुत ही अमेजिंग है. वर्चुअलाइजेशन को तुम लोग को सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. राइट? सो सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशंस, क्या कहां पर हम लोग वर्चुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं? सर्वर कंसोलिडेशन के लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए, एंड पोर्टेबल एप्लीकेशन. दिस इज अमेजिंग. एंड पोर्टेबल वर्कस्पेसेस. Portable workspace like offline workspace can be moved across the multiple computer without requiring to repeated installation. कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इस पर भी सवाल है. कॉमन टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. 3 टाइप के हैं. हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज. हार्डवेयर, नेटवर्क,
स्टोरेज, हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज। तो हार्डवेयर में क्या बोला गया है, तुमको अलग अलग सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर वर्चुअलाइजेशन से तुम लोगों को अलग अलग हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो बेसिक आइडिया ऑफ द हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज टू कंसोलिडेट मेनी स्मॉल फिजिकल सर्वर्स इनटू वन लार्ज फिजिकल सर्वर। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन भी नाम है। It refers to the creation of the virtual machine that acts like a real computer with an operating system, and software executed on this virtual machine is separated from the underlying hardware resources. तो यहां पर बच्चा पार्टी हम लोग सेम मशीन पर काम कर रहे हैं बेसिकली। This enables the user to run the different operating system. मतलब एंड्रॉइड भी चला सकता हूं, विंडोज भी चला सकता हूं, iOS भी चला सकता हूं, कुछ भी चला सकता हूं, लेकिन मशीन सेम रहेगी। क्यों? VMware है ना मेरे पास, VMware वर्चुअल मशीन है मेरे पास। क्या है ये? वर्चुअलाइजेशन है मेरे पास। ठीक है, समझ में आ भी गई हूं? यस सर। नेटवर्क कंसोलिडेशन, नेटवर्क पर भी वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। जी हां, अगर एक जगह पर बहुत ओवरलोड है और दूसरे जगह पर कम है, तीसरे जगह पर ठीक ठाक है, तो यहां का लोड यहां से मैं मैनेज कर सकता हूं। अगर ये यूज में नहीं है तो इसके लिए कुछ केबल्स एंड स्विचेस लगाने पड़ेंगे। उस केबल्स एंड स्विचेस को लगा दिया, वर्चुअलाइजेशन कर दिया, तो फिर ये ऐसा वर्कलोड मैनेजमेंट कर सकता है इन स्विचेस के कारण। ठीक है, ये जो भी स्विचेस रहेंगे, ये जो भी केबल्स रहेंगे, ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, देखना है यहां पर, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज द मेथड ऑफ कंबाइनिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ। देखो क्या कर रहा है, स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल्स, सो ईच ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स and each of which can be assigned or reassigned to the particular server or device in real time. This allows the large physical network to be provisioned into multiple smaller logical networks and conversely allows the multiple physical LANs. अब यहां पर देखना, network virtualization involves platform virtualization often combined with the resource virtualization. So यहां पर क्या है, ये VLANs लगा लेते हैं, ये देखो firewalls, लोड बैलेंसर्स, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, स्विचेस। तो ये सब कुछ लगाने के कारण क्या होगा, तो जहां पर ज्यादा बैंडविड्थ है वहां पर हम लोग वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां पर कम बैंडविड्थ है वहां पर हम लोग बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन होता है। क्या होता है? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब देखना यहां पर क्या है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब मैं मेरे पीसी पे स्टोर करूंगा, उसके पीसी पे वो स्टोर करेगा, उसके पीसी पे वो स्टोर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बंदे को मेरा वाला फाइल चाहिए है, लेकिन मैं एब्सेंट हूं, मैं नहीं आया, छुट्टी पर हूं, उसकी फाइल चाहिए, वो छुट्टी पर है, तो ये क्या होगा, सबका डेटा एक जगह पर स्टोर है, सबका डेटा एक जगह पर स्टोर रहेगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्हाटएवर एप्लीकेशंस जो भी है, लेकिन क्या है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हो रहा है। सो मल्टीपल जगह पर स्टोरेज करने से अच्छा है एक जगह पर स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, सो क्या आएगा, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। एक मिनट, ओके तो समझ में आ भी गई बच्चा पार्टी। चलिए, गेटिंग everyone, so let's check it out over here. Storage virtualization is an apparent pooling of data from multiple storage devices, even the different types of storage devices, into what appears to be a single device that is managed from the central console. Storage virtualization helps the storage administrator perform the task of backup, archiving and recovery more easily and in less time by disguising the actual complexity of the storage area, and the administrator can implement the virtualization with the software applications or by using the hardware and software hybrid applications.
the servers connected to the storage system are not aware of the where the data is really. तो अपने को नहीं पता कि कहां पर स्टोर है क्या है, लेकिन ये बराबर स्टोर है, ये वर्चुअलाइजेशन लगा दिया तो अपने को कहां से भी मिल जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन खत्म बेटा, वर्चुअलाइजेशन खत्म। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वर्चुअलाइजेशन हुआ, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है वो भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, नेटवर्क, हार्डवेयर, स्टोरेज, ठीक है, 3 एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बियॉन्ड क्लाउड, क्लाउड किया, बियॉन्ड किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया, वर्चुअलाइजेशन किया, और क्या किया बेटा, हो गया ना। यस, क्लाउड बहुत बड़ा पार्ट था उसमें से, क्लाउड वॉज वेरी वेरी बिग पार्ट। ठीक है, चलिए मोबाइल कंप्यूटिंग, हाँ मोबाइल कंप्यूटिंग पे हो गया, अच्छा खासा हुआ। मतलब ये चैप्टर बहुत लंबा है ऐसे, मतलब बहुत लंबा है। ठीक है, लेकिन हो रहा है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, आईओटी क्या है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहां पर देखना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे एक सवाल है, मैं डायरेक्टली सवाल पर आता हूं कि कहां कहां पर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज कर सकते हैं, ये है सवाल, ये सवाल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहां कहां पर तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहां कहां पर तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। सो बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि होम अप्लायंसेस पे, जैसे कि होम अप्लायंसेस पर तुम लोग कर सकते हो। जी हाँ, होम अप्लायंसेस पर तुम लोग कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, एक मिनट बेटा, यस, चलिए, ऑल द होम अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड सीसीटीवी, जैसे कि तुमको पता नहीं, होम सिक्योरिटी, कैमरे लगते, कैमरे। ठीक है, वो अंकल का एग्जांपल दिया था मैंने, अंकल ने बोला देखो मैंने क्या कैसे कैमरे लगाए हैं, मैं घर से सब कुछ देख सकता हूँ। देखो पार्किंग में अभी गाड़ी आई है, देखो 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 दुकान में क्या चल रहा है, वहां पर तुमने क्या कर दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगा दिया। ठीक है, होम ओनर्स कैन कीप ए ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज इन द हाउस थ्रू देयर हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ऑफिस में प्रिंट आउट्स पे, फिर गवर्नमेंट ने स्वच्छ ये एक डस्टबिन पर लगाया था कि वो अगर डस्टबिन फुल हो जाता है तो समझ में आ जाता है, फुल हो जाता है समझ में आ जाता है। लेकिन मैंने तुमको एक कॉमेडी एग्जांपल दिया था, हमारे यहाँ पर वो आईओटी ढूंढेंगे हम लोग, कहाँ पर है डस्टबिन को ढूंढना पड़ेगा, वो ऐसे पूरा कचरे में चले जाएगा डस्टबिन। ठीक है, उस डस्टबिन को निकालना पड़ेगा कि भाई इसको निकालो, मतलब इसको छोड़ दो, इतना कचरा डाल दिया तुमने उसमें, वो भर गया था ना, उसके ऊपर क्यों डाला, उसके ऊपर कचरा क्यों डाला, मतलब। ठीक है, तुम लोगों को पता है ह्यूमंस में भी डाल सकते हैं आईओटी, ह्यूमंस, तुमने मूवी देखी रही है, ऐसे वो लेते हैं और तुम्हारे हाथ में ऐसे कुछ चिप लगाते हैं गन से। ठीक है, और बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए वो कहता है कि मैं हीरो हूं, मैं अकेला जाऊंगा, तुम मत आओ। पुलिस को बोलता है तुम मत आओ, फिर पुलिस कहती है नहीं नहीं नहीं, रुको एक सेकंड रुको, हम तुम्हारे हाथ में चिप डालते हैं। वो चिप डालते हैं बेटा, लेकिन क्या पता है क्या होता है, चिप तो डालते हैं हाथ में, लेकिन वो जैसे ही दुश्मन के वहां पर पहुंचता है तो वो उनको ऐसे स्कैन करते हैं, बोलते हैं इसके हाथ में चिप है, चिप निकाल देते हैं चिप निकाल देते हैं, फिर पुलिस को ट्रैक नहीं होता है, पुलिस को ट्रैक नहीं होता है कहां पर है क्या है। ऐसे भी होता है ना, ऐसे भी होता है कई बार। यस, तो मतलब आजकल ह्यूमंस में भी हम लोग कर सकते हैं। जी हाँ, द रिसर्च स्टडी इंडिविजुअल्स हैव देमसेल्फ इम्प्लांटेड द इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, देखो इन देयर बॉडीज, दिस चिप अलाउ हिम एंड हर टू कनेक्ट टू होम एंड ऑफिस वाईफाई। वंस द कनेक्टेड पर्सन कैन एंटर द होम एंड ऑफिस and perform the designated functions, the chip becomes individual authentication token। भाई साहब खतरनाक, तुम्हारे वेरिएबल्स पर भी है, तुम्हारे वेरिएबल्स, स्मार्ट वॉच कितना आज तुम लोगों ने जॉगिंग किया है, कितनी स्टेप्स तुम लोगों ने करी है, कितनी कैलोरीज बर्न करी है, क्या तुम्हारे वेरिएबल्स पर भी है। स्मार्ट सिटीज पर भी है, स्मार्ट सिटीज पर भी है। जी हाँ, हॉलीडे मूवी में था, बिल्कुल हॉलीडे मूवी में था, राइट, यस यस यस, वो अक्षय कुमार
राइट, अक्षय कुमार के हाथ में डालते हैं, मैं वही सोच के बोल रहा था, ठीक है, अक्षय कुमार के हाथ में डाल देते वो चिप, इतना मारते उसको, इतना मारते हैं, मतलब उसके तो वो बोन्स वोन्स सब कुछ तोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे हाथ, लेकिन वो कितना जबरदस्त बताया कि वो सिर्फ ऐसे करता है उसका हाथ ठीक हो जाता है, ऐसे करता है हाथ ठीक हो जाता है, और फिर वो लड़ाई करता है, ठीक है, मतलब कि क्या मजाक हो रहा था हमारे साथ। ठीक है, खतरनाक मूवी थी वो, खतरनाक मूवी थी, ठीक है, मतलब हम लोगों को तो इतना सा लगने पर कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फ्रैक्चर वैक्चर होने पर डॉक्टर अपने को कहता है कि भैया 1 महीने तक फ्रैक्चर रहेगा, और ये अक्षय कुमार का जो है ये 1 मिनट में ठीक हो जाता है, जस्ट मतलब वो मूवमेंट करता है कुछ बॉडी की और सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटीज, हाँ स्मार्ट सिटीज के लिए भी होता है, जी हाँ, कुछ ट्रैफिक मैनेजमेंट के वहां पर होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर होता है कि कितना लेवल पर क्या आ चुका है क्या नहीं आ चुका है, स्मार्ट ग्रिड्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट ग्रिड्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, मतलब ये केमिकल फैक्ट्रीज में होता है, टेम्परेचर वगैरह कितना है क्या नहीं है, ये सब कुछ ऐसा चेक करता है, ठीक है। कनेक्टेड कार्स, कार्स में भी होता है, तुमने देखा होगा अच्छी अच्छी कार्स में जाकर देखना कभी, आजकल ऐसी ऐसी कार्स आ गई हैं कि तुम लोग सिर्फ ऐसे करते हो, ठीक है, ऐसे दरवाजा खुल जाएगा, ऐसे करते हो तो वो हैंडल बाहर आएगा, ठीक है, हैंडल बाहर आएगा फिर तुम खोलना, मतलब इतना अमेजिंग सिस्टम आ चुका है कार्स में। घर से तुम लोगों ने क्या किया है, घर से तुम लोग नीचे जा रहे हो एंड यू आर लाइक कि तुमको एकदम गाड़ी एसी चालू रहना चाहिए, तो तुम चालू कर दो, घर से ही निकलते से ही तुम एसी चालू कर दो, इतना अमेजिंग हो चुका है बेटा सिस्टम, इतना अमेजिंग, ठीक है। यस, क्या ही है कनेक्टेड कार्स। सो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इज द वास्ट एंड द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द मल्टीपल सेंसर एंटीनास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एंड दैट असिस्ट इन द कम्युनिकेशन टू नेविगेट अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। कनेक्टेड हेल्थ, ओ हेल्थ में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, हेल्थ में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट जो होते हैं ना वहां पर यूज होता है, ठीक है। सेंसर्स टू इक्विपमेंट इंटीग्रेशन, it has the potential to improve how physicians deliver the care and keep the patients safe and healthy। तुम लोग वहां पर सोचिए, तुम लोग नहीं बेटा, कोई भी मूवीज में देखा रहेगा, पेशेंट ऐसे क्या है, पेशेंट ऐसे सोया है, फिर वहां से नर्स आती है, फिर वहां से वो तुम्हारा जो कंप्यूटर पर तुम्हारी हार्ट बीट चलती रहती है, ठीक है, और फिर अचानक से वो क्या हो जाती है, टी, फिर वो नर्स तुरंत भागते जाती है और डॉक्टर को बुलाती है, तो वो तुम्हारा टेक केयर कर रही है मशीन्स के थ्रू, और फिर तुरंत डॉक्टर आता है, ठीक है, वो क्या लेता है, इस्त्री, ठीक है, प्रेस आयन वाला, और आयन वाला देता है धाड़ धाड़ धाड़, और तुम्हारे हार्ट बीट फिर से आ गई है, तुम्हारी हार्ट बीट फिर से आ गई है, ठीक है, राइट। तो यहां पर क्या है, देखो डिजिटल हेल्थ केयर, टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऐसे जिससे तुम्हारा वो टेक केयर करते हैं, आईओटी, राइट। स्मार्ट रिटेल, स्मार्ट सप्लाई चेन, तो यार बहुत सारे रिटेल शॉप्स में क्या होता है, बारकोड के थ्रू होता है, एंड पूरा की पूरा तुम्हारा क्या होता है, स्टोरेज होता है, इन्वेंट्री वगैरह वो सब कुछ मैनेज होता है एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट, देखो तुम लोग ना वहां पर ऐसे चोरी कर कुछ लेकर जाने की कोशिश भी करना ना, टी 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 आवाज आएगा, ठीक है, यस। तो वहां पर बिलिंग के बिना तुम लोग कुछ चीज लेकर गए बाहर तो आवाज आएगा भाई, और वहां पर एक क्या होता है, पूरा की पूरा सिस्टम से बेटा क्या क्या कनेक्ट किया है उसको, जब तक वो नहीं क्या वो सर्कल होता है कुछ, वो निकालते नहीं है ना, तब तक वो क्या हुआ, तब तक वो आवाज बजते रहेगी, राइट, यस। स्मार्ट सप्लाई चेन, यस, स्मार्ट सप्लाई चेन, यहां पर भी क्या है कि जस्ट इन टाइम वगैरह सिस्टम को यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, सो बहुत ही अमेजिंग है आईओटी, बहुत ही अमेजिंग है आईओटी, एंड आईओटी के बिना कुछ नहीं है। तुम लोग देखोगे कार में भी जब तुम रिवर्स लेते हो तो आजकल तुम्हें सेंसर्स दिखते कि कितने डिस्टेंस पर है, कितना पीछे लेना है, अभी तुम लोगों को ऐसे पीछे देख देख कर तुमको रिवर्स लेने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली वहां पर देख सकते हो, तुम्हारे वहां पर एक स्क्रीन रहेगा कि कितना डिस्टेंस है, कौन है आजू बाजू, तुम लोग वो देखकर डायरेक्टली कर सकते हो, राइट। सो बस ये एक सिंपल सा सवाल आ सकता है, क्या सवाल है ये देखो, ये सवाल है, एप्लीकेशंस कहां पर हो सकता है आईओटी का,
सो एप्लीकेशन ऑफ IoT कहां कहां पर हो सकता है, ये होगा तुम्हारा सवाल। एंड यू हैव टू टेल दैट कि IT का तुम लोग इस्तेमाल कहां का, IoT का कहां कहां पर एप्लीकेशन कर सकते हो, IoT का कहां कहां पर एप्लीकेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होगा। तुम्हें पता है EIS का प्रॉब्लम ये नहीं है कि EIS डिफिकल्ट है, हाँ है, मैं ये नहीं कहता कि डिफिकल्ट है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट्स क्वाइट ह्यूज। इसका सिलेबस एक पहाड़ है और इसकी लैंग्वेज एक बैरियर है। लैंग्वेज मतलब ये टेक्निकल भाषा नहीं समझती है तुमको कभी कभी, लेकिन अगर तुम लोगों ने अच्छे से किया, तरीके से किया, रिपीटेटिव रिविजन्स अगर तुम्हारी होती है तो डेफिनेटली यहां पर ये भी चीज तुमको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, राइट। यस। रिस्क, क्या क्या रिस्क है बेटा? बेटा बहुत रिस्क है। अरे यार तुम्हारी जिंदगी में तुम लोगों को पूरा इंटरनेट से ट्रैक कर रहे हैं यार ये लोग, प्राइवेसी नाम की कोई चीज विज है कि नहीं, राइट। तो देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। रिस्क टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, रिस्क टू द यूजर है, रिस्क टू द टेक्नोलॉजी रिस्क भी है, एनवायरमेंटल रिस्क भी है। एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है इतनी सारी टेक्नोलॉजी, ये क्वालिटी ऑफ द एयर, क्वालिटी ऑफ द सॉइल सब कुछ खराब कर रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बहुत ही जोर से चेंज हो रही है तो जो तुमने किया है नया नया इनोवेशन वो तो वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो यस, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी तो हो सकती है, जी हाँ। रिस्क टू द यूजर्स, यूजर्स के लिए प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चीज है बेटा, ठीक है। वो क्या है पता है आपको? तुम लोग 12 बजे बर्गर खा रहे हो, ठीक है, और तुम लोगों को कुछ, रोज खाते तुम बर्गर, और तुम लोग को कुछ अटैक वैटैक आ गया, तुम लोग चले गए ओबेसिटी की वजह से, ठीक है। वो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा क्लेम पास नहीं कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि ये रोज बर्गर खाता था, इसकी तबीयत का ध्यान नहीं रखता था। मतलब ऐसी कोई चीजें दूसरे कंपनी को भी मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। यार इतना ज्यादा हर जगह पर तुम्हारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, हर जगह पर तुम्हारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो ये क्या है, एक प्राइवेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब गूगल हर महीने बोलता है कि इन अक्टूबर मंथ यू हैव ट्रैवल्ड एट सो मेनी प्लेसेस, इन सितंबर मंथ यू हैव ट्रैवल्ड सो मेनी सिटीज, सो मेनी स्टेट्स। ऐसा गूगल भी बताता है यार, हर महीने आपको बताता है। गूगल पूरा की पूरा अपने को ट्रैक कर रहा है, वे कहां पर जा रहा है, कहां पर आ रहा है, ठीक है, कितना समय कहां पर था, एवरीथिंग। सो गूगल के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने दी है बेटा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो यस, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, कंट्रोल। So there is a huge risk of the individuals may lose their control over the personal life. Their personal life can be hacked and made public. The other major concern is that one who has the ownership of the personal data, they may sell their data. They may misuse the data, right? Yes. Security is the greatest risk due to IT. As a home devices, office equipment are connected to the network. They can be hit by all the network related risk including hacking, virus attacks, stealing confidential data, etc. So तुम्हारा डेटा जो है तुम्हारे ईमेल पर, तुम्हारे कहीं पर भी, वो भी हैक हो सकता है, वो भी हैक हो सकता है, बिल्कुल हैक हो सकता है। And risk to the manufacturer, impact on the business. So manufacturer may be out of the business in few years if IoT becomes necessary product feature. भैया अगर ये ऑटोमेशन इतना जरूरी हो गया और जो इस IoT वाईटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो वो आउट ऑफ द बिजनेस है, खत्म, टोटली खत्म, राइट। डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स, द मैन्युफैक्चरर्स नीड टू एंश्योर द ह्यूज data generated from the IoT devices is kept secure. Hacking, losing the data may be distractors for entity as well as the individuals, ठीक है। डेटा स्टोरेज एनालिटिक्स, इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ द डिवाइसेस, तुम्हें को पता है इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस, तुम्हारे मोबाइल में अपडेट डालकर उसमें कुछ तो भी वायरस दिया जाता है सो दैट तुम्हारे उस अपडेट में तुम्हारा फोन लैग करे, सो दैट तुम्हारा फोन स्लो हो जाए, सो दैट तुम नया मोबाइल खरीदो, ऐसा अपडेट भेजा जाता है। क्या है ये? इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ द डिवाइस। ये मोबाइल इतने बिक क्यों रहे यार? क्योंकि तुमने जो मोबाइल लिया था वो तो बेस्ट था, वो तो बहुत अमेजिंग था, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा फोन अभी चल नहीं रहा है? सर एप्लीकेशंस की साइज काफी बढ़ गई है सर, अपडेट्स आते हैं,
तो भैया तुम्हारे मोबाइल को ये पर्पसली स्लो डाउन किया जाता है, अदरवाइज मोबाइल कंपनी चलेगी कैसे? बताओ ना भाई, मोबाइल कंपनी चलेगी कैसे? तुम तो कहते हो कि एप्पल का फोन तो बहुत बेस्ट होता है, एप्पल का फोन कभी लैग नहीं होता है, एप्पल इज बेस्ट बेस्ट बेस्ट। हाँ बेस्ट। तो फिर जब आईफोन 13 तुम लोगों ने 1 साल पहले लिया था, 6 महीने पहले लिया था, तो एप्पल 14 अभी काहे ले रहे हो? 6 महीने में क्या हो गया ऐसे कि तुम लोग 14 पर जा रहे हो? हाँ, वाई आर यू चेंजिंग द फोन सो ऑफन? तो वो तो जो तुरंत लेते हैं वो तो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यस, वो कहता है कि अभी हम लोगों ने मोबाइल थोड़ा सा बेटर किया है, कैमरा थोड़ा सा बेटर किया है। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था 13 एंड 14, बोलता है कि 13 एंड 14 में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। वो ऐसे बता रहा है, ये देखो ये है मेरे पास 13 और ये है मेरे पास 14, देखो यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी कुछ चेंज नहीं है, इनफैक्ट 13 की बेटर लग रही है। वो ऐसे बहुत सारे फीचर्स बता रहा था। वो बोल रहा था कि 14 में इतना कुछ मजा है नहीं, 13 भी वैसा ही 14 भी वैसा है। अब पता नहीं अपने को, अपन एप्पल वाले नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा ये कर सकते हैं, इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ द डिवाइसेस। देखो, दिस में हैपन ड्यू टू फॉलोइंग, द कंपनीज व्हिच वांट टू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट may force the user to dump the old product, and they can do by disabling the operating software of the old product, disabling the operating software of the old product। देखो देखो देखो, लिखा गया है बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लिखा गया है। देखो, manufacturer is bought out by the another manufacturer and the buyer does not support the old product sold। कई बार तुमने देखा होगा, कई बार तुम लोगों ने देखा होगा क्या, वो बोलता है कि हमने अभी ये जो था ना हमारा 2018 का मॉडल, अभी ये इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, 2015 का मॉडल, इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, ये गाड़ी अभी हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करना बंद कर दी, उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं है। तो अभी क्या बोलता है, जाने दे, अभी नई लेते हैं, और नई की कॉस्ट ज़्यादा है, नया की कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ भी गई हो? आ भी गई सर, आ भी गई हो, आ भी गई। ठीक है, IoT, oh my God, what is this? ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। यार इसको तो मेरे को बढ़ाना नहीं है, मतलब यार ई कॉमर्स के बारे में और ट्रेडिशनल कॉमर्स के बारे में, पहले कैसे बिजनेस होता था, अभी कैसा बिजनेस होता है, अभी बिजनेस करने के तौर तरीके चेंज हो गए हैं, अभी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, अभी इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल होता है, ऐसी सारी चीजें बोली गई है। ठीक है, तो ये तो तुम लोग कर सकते हो। पहले तुमको जगह जगह पर जाना पड़ता था, अभी तुम ऑनलाइन कर सकते हो, अभी तुमको जगह जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। पहले तुम लोगों को, ठीक है, यहां पर क्या है, द टाइप ऑफ द आइटम, साइज ऑफ द आइटम, द नंबर ऑफ द कस्टमर्स, इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ द स्टोर एक्सपेक्टिंग हैवी ट्रैफिक, नीड टू चूज द लोकेशन, एडवोकेट पार्किंग। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग कहीं पर भी कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो, किधर भी पार्किंग वार्किंग कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रास्ता वस्ता कौन सा एरिया कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग, यहाँ पर स्टोर have a physical presence and known as the potential customers, they do not have to spend to acquire much on the new customers, क्योंकि यहाँ पर दुकान है, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में किसको पता है किसी को नहीं पता है, तो यहाँ पर हैवी मार्केटिंग करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यहाँ पर मैन्युअल होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अवेलेबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए, जितने देर दुकान खुली होती है, यहाँ पर 24 आवर्स दुकान खुली रहती है, रात को 12 बजे भी तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, फेस टू फेस बाइंग होती है, स्क्रीन टू फेस बाइंग होती है, लिमिटेड एट अ पर्टिकुलर एरिया, वर्ल्ड वाइड रिच, नो इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड्स द यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सप्लाई साइड, डिमांड साइड, चेक, कैश चेक, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड फंड ट्रांसफर, यहाँ पर इंस्टेंट होता है, यहाँ पर टेक्स टाइम, बट नाउ ई-कॉमर्स वेबसाइट हैव क्रिएटेड द ऑप्शन ऑफ द सेम डे डिलीवरी एज वेल। यहाँ पर डिलीवरी ऑफ द गुड्स इंस्टेंटली मिलता है, यहाँ पर सेम डे पे मिल जाएगा, राइट। गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड, यहाँ पर गुड्स हम लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कैंसलेशन पॉलिसी अवेलेबल होती है। क्या होती है? कैंसलेशन पॉलिसी अवेलेबल होती है, अवेलेबल, राइट। यहाँ पर फ्रॉड लेस होता है, यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। प्रोसेस मैनुअल है, यहाँ पर ऑटोमेटेड है। यहाँ पर प्रॉफिट, द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द मिडल मैन ओवरहेड, यहाँ पर ज्यादा कॉस्ट होती है तो इसलिए प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सकता है, यहाँ पर प्रॉफिट थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे वहां पर खर्चे कम है, दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ओह दिस इज सो अमेजिंग क्वेश्चन, इस पर भी सवाल है। इलस्ट्रेशन ऑफ द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, इस पर एक सवाल था बेटा,
इस पर एक सवाल था, क्या है ये? अगर तुमको कोई शॉपिंग करनी है तो तुम्हें amazon.com पर जाना होगा या फिर तुम्हें amazon का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। फिर उसको करने के बाद तुम्हें यहां पर बताइए स्टेप 2 क्या है? सिलेक्ट द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू विश टू बाय, then from the product listed the user need to select the correct product that he need to buy, then he have to make the final choice and go for the payment online। तो यहां पर उसके बाद उसको at the time of making the payment e-commerce vendor show all the details including the product being bought, the final price for the review। फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको OTP आएगा, OTP आने के बाद आप लोगों को बेस्ड ऑन द डिलीवरी टर्म्स, ठीक है, तो आपको डिलीवर हो जाएगा। That's it, that's it, that's it। ये वाला सवाल कौन पूछता है भाई? मतलब इतना सिंपल सवाल। दिस इज रेडिकुलस दिस इज रेडिकुलस, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोनो बात नहीं है बेटा, कोनो बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे, ठीक है। लगता है ICI प्रमोटिंग अमेजन। नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं है यार, क्या कर रहे हैं मतलब तुम लोग यामिनी सर, मम्मी पूछ रही है कब तक सेशन है? हो गया बेटा, अभी तुम लोग खाना वाना खा सकते हो। मम्मी को बोल दो चपाती गरम करने रख दे, ठीक है, तुम्हारे लिए अब मैं 5 मिनट के अंदर छोड़ दूंगा, ठीक है। सब्जी गरम करने रख दो मम्मी, अभी खाना खाना है, ठीक है। यामिनी यस, बिल्कुल बता सकते हो मम्मी को कि अभी हो गया है सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। ओके, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, ई बिजनेस बहुत ही सिंपल है। मैंने मेरा एग्जांपल दिया था सूरत वाला, जब मुझे सूरत में शादी के लिए जाना था, लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स थे, मेरे को शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो ई कॉमर्स का मुझे बहुत फायदा हुआ। ई कॉमर्स का मुझे बहुत फायदा हुआ था। क्या कन्वीनियंस हो गया यार मेरे को, मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरा टाइम काफी बच गया। रात को शॉपिंग करता था मैं, मतलब ठीक है, सारे लेक्चर्स होने के बाद, ठीक है। वेरियस ऑप्शंस मैंने को कंपैरिजन के लिए मैंने कर दिया। मेरे पास प्राइम था, प्राइम से मैंने बहुत एक्स्ट्रा वाला कुछ मंगा लिया, देखा क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है मुझ पर, और उस हिसाब से मैंने ले लिया। इजी टू फाइंड द कस्टमर रिव्यू, कस्टमर रिव्यूज देखे, जिसका एकदम अच्छा रिव्यू था वही मैंने बाय किया। कूपन कोड वगैरह मस्त मिल गए मेरे को, मेरे कार्ड्स वगैरह पे मेरे को डिस्काउंट मिल गया, और एनी टाइम एक्सेस, रात में मस्त सारे लेक्चर्स होने के बाद ऑर्डर करता था, ठीक है। कितना अमेजिंग है, एवरीथिंग मैंने एक ही एग्जांपल्स के थ्रू सारे के सारे आपको बेनिफिट्स बता दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया तो बोनस मार्क से, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ गया तो बोनस मार्क है। यहां पर बेनिफिट्स टू द कस्टमर के बारे में दिया गया है, बेनिफिट्स टू द कस्टमर। अब बेनिफिट्स टू द बिजनेस एंड द सेलर क्या है? यहां पर इसका कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर प्लेस बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। रिकरिंग पेमेंट मेड वेरी इजी, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्रोवाइड्स अ डायनामिक मार्केट एंड रिड्यूसिंग इन द कॉस्ट टू द बायर, कॉस्ट टू द सप्लायर, ओवरहेड कॉस्ट भी कम हो गई है, दुकान कुछ नहीं है, तुमको मेंटेनेंस नहीं है, किसी को काम पर रखने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। Efficiency improvement due to the reduction in the time to complete the business, reduction in the errors, time, information processing, reduction in investment, redirection of the risk, creation of the new market with the low cost, easy entry into the new markets, low barrier to entry, better quality of the goods, elimination of the time delays। तो ये इतने सारे benefits हैं, समझ रहे हैं आपको? ये बोनस क्वेश्चन होगा, बोनस क्वेश्चन। अगर तुमको आ गया तो कस्टमर्स के लिए क्या है बेनिफिट और बिजनेसमैन के लिए क्या है बेनिफिट, और नॉर्मल बेनिफिट्स भी बता देना, राइट। अरे यार नए मार्केट में है, पहले मैं पुणे में पढ़ाता था यार, तो पुणे में क्या लिमिटेड जगह पर, अभी मैं पूरे इंडिया में पढ़ाता हूं, राइट, यस। सो ऐसे ही तुम लोग एक खुद का बिजनेस इमेजिन कर लो, और खुद के बिजनेस के क्या क्या फायदे हो गए हैं। फटाफट हो रहा है ट्रांजैक्शन, लो बैरियर टू एंट्री है, राइट। डिसएडवांटेजेस, तुमको इंटरनेट लगेगा बेटा, अगर तुमको ऑनलाइन बिजनेस करने का है तो तुमको इंटरनेट लगेगा। अरे यार वो तो भी लेना ही पड़ेगा ना यार, मतलब दुकान नहीं ले रहे तो इंटरनेट तो ले ही सकते हो। जैसे एक बच्चा आया बेटा, ठीक है, एक बच्चा आया, शायद वो फाउंडेशन का था, आई डोंट नो, आई गेस वो फाउंडेशन का था, कल या परसों उसने मुझे क्या बोला, सर मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपकी टीम भी बहुत अच्छी से पढ़ाती है सर,
लेकिन सर आपका जो ये ना मेरे पास सिर्फ 1 ही GB का होता है, तो मैं सिर्फ ना सारे लेक्चर्स नहीं देख पाता हूँ, कुछ कुछ लेक्चर्स देख पाता हूँ, फिर मैं बाद में देखता हूँ। सो सर ओनली दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग। मैंने कहा भाई अब तो यार किधर ट्यूशन नहीं लगाई है, तो यूट्यूब से पढ़ रहा है, एटलीस्ट अनलिमिटेड इंटरनेट का कोई प्लान ले ले, तेरे को आने जाने का खर्चा नहीं लग रहा है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, अगर तू बस से जाता था, ऑटो से जाता था, रिक्शा से, मतलब खुद की बाइक से जाता था, पेट्रोल का खर्चा कितना लग जाता था, वो खर्चा तो 600 रुपए से तो ज़्यादा ही होता था। और वहाँ की ट्यूशन की कॉस्ट जो होती थी वो 20, 30, 40, 50 हज़ार जो भी रहती थी। एटलीस्ट तो एक ढंग का इंटरनेट ले ले, 600 रुपया महीना मिनिमम तेरे को लगेगा, 500 600 डिपेंड्स, 500 600 में अनलिमिटेड इंटरनेट यार। ये भी मैंने बहुत बोल दिया 500 600, उससे भी शायद सस्ता रहेगा। तो मैंने बोल दिया यार ये सिंपल चीज़ है, इसको लॉजिकली सोच। इंटरनेट की कॉस्ट डेफिनेटली इट इज वर्थ इट। पूरे घर में इंटरनेट यूज कर सकते हैं सब लोग, मजे कर, घर से पढ़ाई कर, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है यार, सिंपल सोल्यूशन है। तुम लोग प्रॉब्लम को इतना बड़ा प्रॉब्लम देखते हो, लेकिन देखो ना उसके फायदे कितने हैं। तो यार इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, बोले अरे भाई धंधा करना है तो इंटरनेट कनेक्शन तो लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स लेना पड़ेगा, राइट। यस, हाई स्टार्टअप कॉस्ट, यस, कनेक्शन लगेगा, हार्डवेयर लगेगा, वो पूरा एक बार का सेटअप वेटअप जो लगता है वो लगेगा, ठीक है। यस, मेंटेनेंस लगेगा। क्या अभी ये तो चीजें लगनी है यार, ये तो चीजें बिल्कुल लगनी है, ठीक है। अब क्या कर लिया है मैंने, ठीक है, पुणे में यहां पर भी एक सेटअप है और घर पे वहां पर भी एक सेटअप है। तो यार वाईफाई का खर्चा मैं पकड़ता ही नहीं, दोनों जगह पर हाई वाईफाई स्पीड, बिकॉज यार मेरा धंधा उस पर चलना है ना। मैं ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ये कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं। अगर मैंने ये सोचा कि यार अभी मैं 6 महीने पुणे में हूं, फिर मेरा वहां पर 6 महीने का वेस्ट हो रहा है, वेस्ट कैसे हो रहा है, जाने दो ना। हाई स्पीड का रहने दो वहां पर, फिर से जाऊंगा दोबारा, बार बार ये सेटअप कॉस्ट वगैरह दोबारा थोड़ी ना इनकर कर सकता हूं, उससे अच्छा रहने दो वहां पर, रहने दो। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि कुछ जो कॉस्ट होती है ये तुमको तो करनी ही पड़ेगी। डिसएडवांटेजेस है नहीं बेटा, ठीक है, मतलब डिसएडवांटेजेस में लिखना पड़ेगा, बट यस। लीगल इश्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ऑनलाइन में। सम बिजनेसेस प्रोसेसेस में नेवर लेंड देमसेल्फ टू ई कॉमर्स, जैसे कि ज्वेलरी, ये वेरी 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 कॉस्टली है। तो यार मतलब ना ये वहां पर जाकर ही हम लोग कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ जो होते हैं ना बिजनेसेस, हम लोग स्केप्टिकल होते हैं ऑनलाइन खरीदने से, हम लोग स्केप्टिकल होते हैं ऑनलाइन खरीदने से, ठीक है। श्रीलेखा कह रही सर आने के लिए भी नहीं देती क्या आपको? नहीं बेटा, क्या क्या देगी, मतलब वो लोग वो बोलेंगे इंटरनेट का खर्चा नहीं कर सकते हो सर, क्या मजाक कर रहे हो सर आप, ठीक है। यस, कल्चरल impediments of e-businesses. Some customers are still somewhat fearful of spending the credit card details over the internet. मतलब यार कुछ लोग होते, मेरा एक फ्रेंड था, सॉरी डिटेल्स, मैं उसको बोलता था कि यार तेरा क्रेडिट कार्ड देना, उस पर ना डिस्काउंट चल रहा है, नहीं, मैंने अगर व्हाट्सएप से सेंड किया तो फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन ना व्हाट्सएप वालों के पास चले जाएंगी, तो अभी फोन पर रहे और तू लिख, मैं तेरे को डिक्टेट करता हूं। मैं क्या यार तेरे को डिक्टेट करता हूं मैं, तू तेरे बुक में लिख के ले ले। मैंने कहा ठीक है भाई। तो कुछ लोग ना बहुत ही मतलब नहीं, मैं शॉपिंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ टैप के लिए यूज करता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, मत दे, जाने दे, छोड़। सिक्योरिटी कंसर्न्स, बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन सिक्योरिटी कंसर्न्स। यस, तुम्हारा कितना सारा, तुम्हारा एड्रेस जा रहा है, तुम्हारा फोन जा रहा है, तुम्हारा ईमेल एड्रेस जा रहा है, कितनी सारी चीजें जा रही है, ठीक है। तो यस ऐसा है। यामिनी के लिए आपका फ्रेंड ऐसा अभी का नहीं रे बेटा, बहुत पुराना रहा, बहुत पुराना, बचपन में होशियार नहीं था वो, ठीक है। और टेम्पररी जो फ्लैटमेट्स होते हैं ना, तब टेम्पररी फ्लैटमेट्स वो ऐसे थे, ठीक है। यस, तो देखिए बच्चा पार्टी, अभी यहां पर ये सारे क्या है, ये अपने लिए कौन सा क्वेश्चन था, बोनस क्वेश्चन था, बोनस क्वेश्चन था, ठीक है। यस, ओके, सो यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, B2C, यस, B2B, ठीक है, B2C, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, C2C, कस्टमर टू कस्टमर, OLX, ठीक है। यहां पर unacademy.com, amazon.com, cisco.com,
ठीक है, ये क्या है, कस्टमर टू बिजनेस पैसा बाजार। कस्टमर जा रहा है इनकी वेबसाइट पर, कस्टमर ढूंढ रहा है, पॉलिसी बाजार, कस्टमर जा रहा है, कस्टमर ढूंढ रहा है, ठीक है, यस। C2G कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर और मैंने टैक्स भरा। G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है हमारी, ठीक है, तो हम लोग उनके वेबसाइट से जाएंगे और हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ठीक है। बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस जो फर्म से वो टैक्स भर रही है गवर्नमेंट को, तो वो क्या है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। हो गया बेटा, बहुत ही आसान है, इस पर सवाल आ गया तो ये भी बोनस है, बोनस। क्या है, B2B, B2C, C2C, C2B, C2G, G2C एंड B2G। इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल, यस। सो गाइस रुकते हैं, आज बहुत अच्छे से हो गया यार, बहुत कुछ किया हम लोगों ने, बहुत सारा कवर किया, बहुत सारा, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, यहां पर जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, आपके कोई भी रिलेटिव्स, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, कोई भी होगा, जिसको भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेनी होगी, आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हो। दे कैन यूज माय कोड DAGA10 अक्रॉस अनअकैडमी एंड दे विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। जी हां, यहां पर है लाइट प्लस एंड आइकॉनिक। लाइट में सिर्फ टेस्ट सीरीज, प्लस एंड आइकॉनिक में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ्स, और यहां पर कुछ चीजें मिलती है एक्स्ट्रा, जैसे कि मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग। गाइस देखिए, प्राइसिंग डिटेल्स आर क्वाइट रीजनेबल, आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है मेरा कोड, DAGA10, DAGA10 is the code. Once you apply this code, you'll get the maximum possible discount, and right now you're getting 3 months free on 9 months subscription. 3 months free on 9 months subscription at just rupees how much? Just rupees how much? ये क्या हो गया रे? एक सेकेंड, स्लो है क्या ये? क्यों हो रहा है ऐसे? वेबसाइट पर अभी लोड है क्या कुछ? देखते हैं। हाँ हो गया, अब हो गया, ठीक है, अब हो गया। प्राइजेस रिड्यूस हो गए, पहले प्राइस रिड्यूस नहीं हुई थी तो प्राइस रिड्यूस हो गई। तो 9 मंथ सब्सक्रिप्शन एट 26,100 ओनली। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों भी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों भी, नॉट ओनली जस्ट वन ग्रुप बट दोनों ग्रुप। आइकॉनिक लेना है आइकॉनिक ले सकते हो, लाइट लेना है लाइट ले सकते हो, 10 ईयर आपके सामने है, एंड जस्ट गेट स्टार्टेड। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, सी यू सून टुमारो एट